तो हमारे आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। गुड आफ्टरनून। ओके, I hope you can hear me loud and clear. Everyone, great, great. सो इसी खूबसूरती के साथ सभी अपने वीडियोस भी ऑन कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। वाओ, वेरी नाइस। कोई बात नहीं नेहा जी। देखिए, जो ऑफिस में है उनके लिए तो कोई ऑब्वियसली मजबूरी जैसी है, तो यू कांट डू इट। बट अदरवाइज अगर आप घर पे हो, खाना भी बना रहे हो तो भी चलेगा, डोंट वरी। ठीक है, किचन में है, आई अंडरस्टैंड, 12 बज रहे हैं। चलिए, ग्रेट। और भी बाकी लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, पहली चीज, पहला प्रोटोकॉल क्लास का कि वीडियो ऑन रखें। इंटरेक्टिव सेशन है, बट पहले मुझे अपना सब्जेक्ट डिलीवर करने दीजिएगा। मैं सबको मौका दूंगी क्वेश्चंस के लिए, ठीक है? तो प्लीज बीच में कुछ कोई ना बोले, क्योंकि क्या होता है ना, आप तो अपना क्वेश्चन पूछ लेते हो, बाकी सुनने के लिए बैठे हैं, है ना? तो उनको डिस्ट्रैक्शन होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आई गिव यू एवरीवन टाइम टू आस्क वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग स्वर विज्ञान। इज इट ओके विद एवरीवन? हाँ, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? कम ऑन, गिव मी सम थम्स अप्स। आई एम रेडी टू टेक हार्ट्स ऑल्सो। हाँ, दुनिया में और है क्या प्यार के अलावा? सोच के देखो ऑन अ वाइडर लुक। राइट, दैट्स ग्रेट। थैंक यू संजना, थैंक यू, थैंक यू। सी, अच्छा लग रहा है ना? अभी कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं स्क्रीन के ऊपर, है ना? ऐसे ही तो पता चलता है हम जिंदा हैं। नहीं, नहीं तो फिर अपने स्वर चेक करने पड़ते हैं कि सांस ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही होता है ना। चलिए, ग्रेट। सो आप लोग सब प्रेजेंट हैं यहाँ पर, अपने अपने स्वर चेक कर लीजिए। सबकी सांसें चल रही हैं? सबकी सांसें चल रही हैं, अच्छे जी से चल जी रही हैं? जी। हाँ, गुड आफ्टरनून। नमस्ते जी सरोज जी। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। तो सबकी सांसें चल रही हैं। अब कौन सी सांस चल रही है वो भी देख लो, कौन सी नोस्ट्रिल से आ रही है। राइट। मेरी राइट। मेरी मैम लेफ्ट चल रही है। कामिनी जी, ओके, ग्रेट। और मैम मेरा बताइए, राइट चल रही है। जो लोग लेफ्ट जिनकी चल रही है ना, वो 100% सीखने के हिसाब से बैठे हैं, और जिनकी राइट चल रही है वो बहुत कुछ अपने दिमाग में लेके बैठे हैं। तो क्या किया जाए? कुछ नहीं लेके बैठे हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए, छोड़ दीजिए हम्म, सब, थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने आप के साथ बैठिए, अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए। अंकल को ठीक कमरा है, बंद कर। 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, इट्स ओके, इट्स ओके। मैम नमस्कार। नमस्ते जी सुष्मिता जी, बोलिए। मेरे मेरे तो दोनों चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम ले लो। ठीक है, थैंक यू। चलिए, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो सांसों के ऊपर आज हम बात करेंगे। जो ज्ञान हमें भगवान शिव से मिला है,
बेसिकली ये जो ज्ञान है ये हमें इस तरह से आया है हम तक कि शिव जी, जब पार्वती जी ने पूछा कि ये क्या है सिस्टम इंसानों के जीने का मरने का, तब उन्होंने स्वर का ज्ञान पार्वती माँ को दिया। और ये जो ज्ञान है ये धीरे धीरे हम तक आया, सप्तऋषियों के थ्रू हम तक आया है। ठीक है, अब स्वर हेलो क्या है? हेलो। हाँ जी, हाँ, बोलिए ममता जी। जय जैन। एक पहले से थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे क्या हुआ करके, किस रिगार्डिंग? आप यहाँ आए हैं स्वर विज्ञान के वेबिनार में। स्वर हाँ वो होता है जो आप सांस लेते हो ना, उसको स्वर बोलते हैं संस्कृत में। हाँ हाँ। उसके ऊपर आज का वेबिनार है। ठीक है, ओके एक तरह से आज आप अपने आप से मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एंड थोड़ा तक बने रहिएगा जो सभी, भी क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में मेडिटेशन बता कराऊंगी। देना। तो हाँ मेडिटेशन में आप खुद जानेंगे कि स्वर आपके लिए क्या क्या कर सकता है। ठीक है, ओके ओके। तो जुड़े रहिएगा एंड तक। चलिए, तो वेयर वाज आई? हाँ, तो शिव जी ने जब माँ पार्वती को ये ज्ञान दिया, तब ये ज्ञान धीरे धीरे हम आम लोगों तक पहुंचा। धीरे, काफी साल लगे, बट पहुंच गया। अब बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तो आपने कभी उसको वॉच किया है जब वो सो रहा होता है? उसका पेट कैसे बाहर अंदर बाहर होता है? कभी उसका देखा है कि उसका जो चेस्ट एरिया है वो अंदर बाहर हो रहा है? नहीं, जी जी जी, देखा है। सांसें इट्स जल्दी ऑलवेज द जल्दी स्टमक। इट्स सॉरी। या ऑलवेज द स्टमक। जल्दी जल्दी चलते अनटिल हैं। एंड अनलेस उसको कुछ प्रॉब्लम है, कोल्ड है, कफ है, तो उसका लंग्स ऊपर नीचे होगा। अदरवाइज हमेशा बाय पेट। डिफॉल्ट वो पेट अंदर बाहर होता है, बिकॉज सिस्टम ही वो है ना। बिकॉज नाभि क्या है हमारी? नाभि ही तो सृजनकार है ना। हम यहीं से अटैच होते हैं ना अपनी मदर से, नाल जुड़ी होती है। ठीक है, तो यहीं से आप सांस लेते हो। और एक मजेदार बात यह है कि एक नाभि ही है ऐसी चीज, ऐसी जगह जो 24/7 ओपन होती है। बच्चे के पेट में मालिश करते हो, नाभि में तेल डाल के उसको अच्छे से मसाज करते हो, तेल अंदर चला जाता है। जाता है। हम्म, क्यों होता है? बिकॉज वही एक ऐसी चीज है जो हमेशा ओपन रहती है, जो सांस लेती रहती है हर वक्त। तो आज के बाद कोई भी, वो कहते हैं ना कि सांस लो तो सीना चौड़ा करके लो, वो वाला सिस्टम नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान के लिए पेट फूलना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप जब भी सांस लेते हैं ध्यान दीजिए नाभि तक सांस जानी चाहिए। ओके, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, स्वरों के बारे में बात करेंगे कि स्वर हमें क्यों बहुत जरूरी है इसको मेंटेन रखना। सांस तो सभी ले रहे हैं, है ना, लेकिन किस लिए ले रहे हो ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। भगवान ने आपको सांसें दी क्यों है? रीजन होगा ना कुछ तो। नहीं, तो उसके ऊपर आज हम समझेंगे कि हमें सांसें क्यों मिली हैं, हम उसको किस तरह से सांसों को यूज करके अपने कोई भी कार्य कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब हम अपने ही शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने पैसों को वो कर सकते हैं, मतलब आप आगे बढ़ सकते हो, चाहे आपका करियर हो, हेल्थ में ठीक करना, फाइनेंसेस हो, रिलेशनशिप्स हो, कैसे आप सांसों के माध्यम से सब चीजों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, ऑल गुड? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ है? जी जी जी। मेरा नाम अंशु केशव अग्रवाल है। मैं ग्रैंड मास्टर हूँ लामा फेरा हुंकारा विद हलीम, और बाकी बहुत सारी मोडालिटीज में यहाँ पढ़ाती भी हूँ। ग्राफोलॉजिस्ट, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, 10 महाविद्या, बहुत सारी चीजें मैं करवाती हूँ। वैसे प्रोफेशनली अगर देखें तो मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, मेरा खुद का अपना शोरूम भी है। बट कॉलिंग इज कॉलिंग, बुला लिया मुझे यहाँ डिविनिटी ने, सो मैं यहाँ हूँ आप लोगों के सामने, आपके साथ बैठी हूँ। कुछ ऐसे चीजें जो मुझे अचानक से मिल गई, या यूं कहे कि वो मेरे लिए बनी थी तो मुझ तक आ गई, और अब मैं वो सबको दे रही हूँ। सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मी। सो आई होप सो कि एवरीवन कैन रिलेट टू मी इन द ड्यू कोर्स ऑफ 1 hour। ओके, लेट्स स्टार्ट। दो चीजें पूछूंगी आप लोगों से। आर यू ऑल ओके इफ आई ओनली स्पीक विदाउट एनी पीडीएफ, या फिर आप पीडीएफ देखकर उसको पढ़ पढ़ के सुनना चाहते हैं? वो आपके ऊपर है, जैसा आप चाहो। आई प्रेफर विदाउट टॉकिंग, पीडीएफ। क्योंकि विदाउट पीडीएफ। इंटरेक्शन जितना होता है उतनी चीजें समझ में आती हैं, जी 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 जी। है ना। इट्स गुड टू बी पीडीएफ विदाउट में तो वही पीडीएफ। है, तो तुम थ्योरी तो कहीं भी मिल जाती है, राइट। इट्स गुड टू बी पीडीएफ।
Ma'am, पीडीएफ it's important तो to have a पीडीएफ होगा PDF तो मैं वो also. पीडीएफ को पढ़ के आपको बता दूं ऐसा? नहीं, आप Yes. पढ़ाइए मैम, पर PDF बाद में मिल जाएगा क्या, ये पूछ रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा? आज आप वेबिनार में हो, आप कोर्स ज्वाइन करो, आपको सब कुछ मिलेगा, अच्छा, ओके। राइट? चलिए, एनीवेज, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। या ऑफ कोर्स आई विल स्पीक इन इंग्लिश एज वेल, डोंट वरी, ठीक है? नाउ द थिंग इज, आप लोगों ने अपने स्वर चेक कर लिए सभी ने, है ना? इसके दो तीन तरीके होते हैं। पहला तो है कि आप दो पेपर की स्ट्रिप्स ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव, आई सपोज ये देखिए, मैं आपको पहले सबसे पहले स्वर चेक करना सिखा देती हूँ एक बारी, कि कैसे आप अपने स्वरों को देख। ये दो पेपर की स्ट्रिप्स ली है मैंने, सबको दिख रही हैं? जी। नाउ आप यहाँ रखिए, उसको आप बिल्कुल एक साथ रख के, और सांस जब उसके ऊपर छोड़ेंगे तो जो नीचे जाएगी वो वाला आपका स्वर चल रहा है। सबसे इजी वे टू अंडरस्टैंड इट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है? अदरवाइज आप उंगली से देख सकते हो, ठीक है ना? ये दो तरीके तो इजी हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पंखे के नीचे बैठे हो तो वो यू कांट मेक आउट, हाँ प्लीज। तो आपको बताओ। बेटर है उंगली से ही आप देखो, हाँ, धीरे धीरे खा ले, पहले खा ले तेरा। ठीक है? और सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, थैंक यू। चलिए, तो नाउ आप स्वर से क्या क्या कर सकते हो ये जानना चाहते हैं आप लोग? कैसे समझना है इस स्वर को? सबसे इजी है, सब राइट शुभ हैंड जो है, शुभ चीजें जान सकते हैं। जी मैडम प्लीज म्यूट रखिए, मैं आपको क्वेश्चन पूछने का मौका दूंगी। हाँ, जस्ट लेट मी डिलीवर माय सब्जेक्ट प्लीज, थैंक यू। मैम प्लीज म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, सभी लोग को, टीम प्लीज सबको म्यूट कर दीजिए मुझे छोड़ के। ओके, सो राइट हैंड, ठीक है? आप लोगों ने अर्धनारेश्वर देखा है, आधे शिव आधी पार्वती, राइट साइड में शिव, लेफ्ट साइड में पार्वती माँ, राइट? देखा है आपने? एवरीवन नोज अर्धनारेश्वर, यस और नो? एटलीस्ट थम्स अप दिखा दीजिए तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग सुन पा रहे हो मुझे, है ना? राइट साइड में शिव है, लेफ्ट साइड में पार्वती माँ है, ठीक है? हम जब भी मस्कुलाइन की बात करते हैं तो मस्कुलाइन में क्या होता है? मस्कुलाइन में पावर होती है। आर यू विथ मी? मस्कुलाइन पावर क्या होती है ये सब समझते हैं, बाहर जाके कमाना, चीजों को अलाइन करना, ठीक है ना? एक प्रोवाइडर बन के रहना, हाँ, एनर्जी सोर्स बन के रहना अपनी फैमिली का। मस्कुलाइन पावर यही है ना फैमिली की? हाँ। अब अगर हम इसको रिलेट करते हैं सन से, सूरज, सूरज इज अ मस्कुलाइन पावर, राइट? तो राइट साइड आपका अगर सूर्य है तो राइट साइड की नोस्ट्रिल कौन सी हुई? सूर्य स्वर, ठीक है? क्लियर? तो जब भी ये स्वर चलेगा आपके अंदर एनर्जी रहेगी, सिंपल। क्योंकि सूरज आपको क्या करता है? सुबह उठा के बिल्कुल काम पे भेज देता है, राइट? आपको बैठने नहीं देता। अग्नि, है ना? अग्नि आपको क्या करती है? मूव करती है ना? तो सूर्य स्वर कौन सी नोस्ट्रिल से होता है? राइट। ये क्लियर है? इजी टू अंडरस्टैंड? और ये आपका राइट साइड जो होता है वो मस्कुलाइन एनर्जीज होती हैं, जहां पर आप ऑलवेज ऑन द गो रहते हो, भागा दौड़ी, प्रैक्टिकल थिंकिंग, एवरीथिंग इज देयर। जैसे आप अपने घर में अपने फादर को देखते हो, किस तरह से उनका बिहेवियर होता है, या मेल मेंबर्स का कैसा बिहेवियर होता है आपके घर में, उस तरह का वो स्वर चलता है, वैसे ही एनर्जी उसकी होती है। क्लियर? अब हम आते हैं पार्वती माँ पर। पार्वती माँ क्या है? ममता की देवी, प्यार की देवी, इमोशंस, नर्चर, है ना? प्रोवाइडर, कौन सी? खाना पीना सब, अन्नपूर्णा, राइट? हम्म। तो उनको हम क्या बोलते हैं? मून एनर्जी, शांत, प्यार वाली, है ना? तो अब अगर हम ऐसे देखें तो एक सन एनर्जी हो गई, एक मून एनर्जी हो गई,
तो मून एनर्जी कौन सी हुई? फीमेल ऑन योर लेफ्ट साइड। तो ये क्या हुआ? चंद्र स्वर। लेफ्ट वाले को हम क्या बोलेंगे? मून को मून स्वर, चंद्र स्वर। ओके। अब आप देखो, जब भी अगर हम दोनों को देखें, सन और मून को हम सामने लेते हैं, तो सन में क्या है? आग है, तपिश है ना, ऑन द गो, ऑलवेज मूविंग। और मून एनर्जी होगी तो क्या होगा? ठंडा होगा। क्लियर? शांत। तो जब भी आपके दोनों स्वरों में से, इसलिए मैंने कहा आप लोग चेक करो। अब आप अपने स्वर वापस से चेक कीजिए। अब बताइए किसका स्वर कौन सा चल रहा है, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है, कौन सा स्वर चल रहा है। स्टिल लेफ्ट, लेफ्ट ही चलना चाहिए। उसका रीजन मैं भी बताऊंगी। आई वॉन्ट कि सबका लेफ्ट चले, इस वक्त सिर्फ मेरा राइट चलना चाहिए। मैम नमस्कार। हाँ जी, मेरे तो राइट चल रहा है। कोई बात नहीं, बताती हूँ। अब देखिए, जब आपका राइट चल रहा है तो आप कुछ दे रहे हो, कुछ एग्रेशन में, या किसी चीज को आप डिलीवर कर रहे हो। ठीक है? लेफ्ट साइड चल रहा है। जब आप देते हो तब आपका राइट स्वर चलता है। जब आप लेते हो, व्हेन यू ग्रहण, आप किसी भी चीज को लेते हो अपने अंदर, तो आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, ताकि आपका दिमाग ठंडा रहे और आप चीजों को अच्छे से ग्रास्प कर सको। ओके। वो चेंज आप क्लास में आइए सर, मैं तब बताऊंगी महेश जी, है ना। अब क्यों है, जैसे बच्चे होते हैं, जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उस वक्त उनका कौन सा स्वर चलना चाहिए? बताइए, दिमाग गर्म चाहिए या ठंडा चाहिए? ठंडा ठंडा। ठंडा चाहिए। तो जब भी बच्चे पढ़ने बैठते हैं, उनका कौन सा स्वर चलना चाहिए? चंद्र स्वर, दैट इज लेफ्ट। लेफ्ट साइड। गॉट इट? और दोनों भी इजी चल टू रहा होगा अंडरस्टैंड, तो है ना, इजी टू अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चंस अपने सब रख लीजिए, लिख के रख लीजिए, 10-15 मिनट दीजिए, मैं भी सबके लेती हूँ। ठीक है? अब अगर आपको बहुत मूव करना है, जैसे एक्सरसाइज करनी है फॉर एग्जाम्पल, वहां क्या चाहिए? जब आपको एक्सरसाइज करनी है तब आपको बॉडी में क्या चाहिए? सूर्य। एनर्जी चाहिए, मूवमेंट चाहिए, राइट? तब आपको क्या चाहिए? सन की एनर्जी चाहिए। एम आई राइट? 100%। तो इस तरह से आपको बैलेंस करना होता है। इस तरह से आप अपने स्वरों को देखकर उस तरह से आप अपने कार्य कर सकते हो। लोग बोलते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत लेथार्जी फील हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा, हाथ पैर ही नहीं उठ रहे। इमीडिएटली चेक योर स्वर। उस वक्त कहीं ऐसा तो नहीं आप एक्सरसाइज करने खड़े तो हो गए हो, वॉक करने जा तो रहे हो, लेकिन आपका चंद्र स्वर चल रहा है, तो वो आपको लिटा देगा। वो आराम से, भैया ठंड होके बैठ जाओ, है ना। अगर बच्चे का सूर्य स्वर चल रहा है पढ़ते वक्त, तो आपको लगता है वो एक जगह बैठेगा? सिंपल। उस वक्त उसका हमको चंद्र स्वर एक्टिवेट करना है। ये सब सीखना है, इसलिए तो ये क्लास है। ये वेबिनार ही इसलिए है कि ताकि आपको मैं इंट्रोड्यूस करा सकूं कि कितने स्वर के बेनिफिट्स हैं आपकी डे टू डे लाइफ में। ठीक है? यही तो सीखना है हमको, कि अपने स्वरों को मैनेज करके हम अपनी डेली लाइफ कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और अच्छी तरीके से जी सकते हैं, है ना। चलिए, अच्छा, आप लोग ये तो जानते हैं 5 एलिमेंट से हमारा शरीर बना है, सभी जानते हैं जी ये बात? जी जी जी। हाँ। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कोई बताएगा? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है, ओके। आप ये जानते हैं कि ये जो आपका हाथ होता है ना, इसको हम बेसिकली कर कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, कर क्या मत, कहते हैं? कर, कर, KAR, प्रोनाउंसिएशन के लिए स्पेलिंग बता रही हूँ। कर, संस्कृत में हाथ को कर बोलते हैं, कर्म जिसके अंदर होते हैं, है ना। आपके हाथों में आपके कर्म होते हैं। आप कार्य करते हो ना, कोई भी हाँ कार्य जी। करते हो, कोई भी काम करते हो, तो काय हाँ से हाँ। करते हो? अपने हाथों से ही तो करते हो। जी दान जी दिया, जी। दान लिया, पैसा दिया, पैसा लिया ये दिया, वॉटेवर, अपने कर से ही करते हो ना। कर हाँ? कर। तो आप जानते हो, इन्हीं इसी हाथ में
पांचों एलिमेंट्स होते हैं आपके। जी। जब आप किसी को दान दे रहे हो तो पांचों एलिमेंट एक्टिव होते हैं, और जिस इंटेंशन से आप दान दे रहे हो वो और जिस स्वर में अगर आप दान देते हो तो मल्टीफोल्ड होके आपके पास वापस भी आता है। ये सब चीजें जो है, यही सब चीजें हमें डेली बेसिस पर सीखनी है। और उसका रीजन क्या है, ये हमारे वेदों में ऑलरेडी है, लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम ये सब चीजें भूल चुके हैं कि किस तरह से हमें अपने स्वरों को यूज करना चाहिए। भगवान ने जब हमको इस धरती पर भेजा तो हमें परिपूर्ण करके भेजा था, सब कुछ देकर भेजा है। लेकिन ठीक है, समय अनुसार चीजें बदलती हैं, हम भूल जाते हैं कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर, किस पर्पस से आए हैं वो भी हम भूल जाते हैं, है ना। और हम क्या करने लग जाते हैं, बहुत क्लीशे वर्ड है, इट इज अ पंचायती, है ना, इसकी उसकी तेरी मेरी यही करने में बैठ जाते हैं। लेकिन हम अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हैं। हमारा शरीर जो है वो पूरा पंचभूत कहा जाता है इसको, इसके अंदर सब चीजें हैं, आप जो चाहे कर सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों इतना फेमस है कि जो आप सोचोगे वो होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपके अंदर पांचों तत्व हैं। आप नेचर से अपने आप को जोड़ो, पांचों तत्व नेचर में भी हैं, उस आपके शरीर में भी हैं। पांचों जो कर्म है वो भी आप ही के हाथ में है, पंचकोश भी आपके पास है, सब कुछ तो इस शरीर के अंदर है। स्वर, सिर्फ उसको स्वर के साथ आपको बैलेंस करना है, दैट्स इट। आप जानते हो ये पांचों जो एलिमेंट्स मैं आपको बोल रही हूँ, जो तत्व बोल रही हूँ, ये भी आप अपने स्वरों के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अगर किसी का जल तत्व कमजोर है ना, आप अपने स्वरों के माध्यम से उस तत्व को बैलेंस कर सकते हो। किसी का अग्नि तत्व कमजोर है, आप उसको बैलेंस कर सकते हो। तो आप स्वरों के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हो। स्वरों के माध्यम से आप बिजनेस कर सकते हो। लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, शादी फिक्स करनी है, आप स्वरों के माध्यम से कीजिए, 100% सक्सेसफुल। बच्चा पैदा करना है, स्वरों के माध्यम से कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन क्या क्या नहीं कर सकते आप स्वरों के। आप खाना खाते हो ना, कौन सा स्वर आपका चालू है, कौन सा ऑन है, कौन सा बंद है, उसके ऊपर आपका डाइजेशन डिपेंड करता है। कितनी सारी चीजें हैं, क्योंकि हर वक्त आप सांस ही तो ले रहे हो और कर क्या रहे हो, एक छोड़ रहे हो एक ले रहे हो, और इसी के ऊपर आपके सारी नसों नाड़ियों में खून का प्रवाह हो रहा है, राइट। इसी के बेस पर हो रहा है ना सब कुछ। आपके ऑर्गन चल रहे हैं सांसों के माध्यम से, आपका डाइजेशन चल रहा है सांसों के माध्यम से, आपका हार्ट चल रहा है। सबसे बड़ी चीज, आजकल तो बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स सुन रहे हैं, वो किस माध्यम से चल रहा है, वो भी इसी के हिसाब से चल रहा है। लेकिन हम भूल गए सही तरीके से सांस लेना। आप अपनी बीमारियों को भी सांसों के द्वारा कंट्रोल कर सकते हो, ओके। अब पूछिए, मैं 2 मिनट देती हूँ आपको, किसी को कुछ इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, ओनली फॉर 2 मिनट्स। फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी पांचों एलिमेंट्स को कैसे करना है, अपने ऑर्गन्स को आप कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बताइए, किसी को कुछ पूछना है इस पे या बात करनी है? हाँ जी बिल्कुल मैडम जी। मैम अच्छा, जिस जिसको तकलीफ है ना, कोई भी पेन है, वो अभी जरा सा वेट कीजिएगा, क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर आपके पेन को रिलीज करके बताऊंगी मैं मैम कैसे आप खुद अगर अपने पेन को रिलीज कर मैम सकते अगर डे टाइम में लेफ्ट स्वर ज्यादा चलता रहे और सूर्य को चलाना पड़े, जैसे खाना खाते समय सूर्य स्वर होना चाहिए, डाइजेस्ट जल्दी होता है, तो उसके लिए कैसे बैठेंगे फिर? हैं। वो मैं बताऊंगी ना, यही तो सिखाना है मुझे आप लोगों को, जी। है ना। यही सब चीजें तो सिखानी है। एक बार हम्म। आप लोग समझ गए, सीख गए कि किस तरह से आपके स्वरों को आपको यूज कर सकते हो डेली बेसिस पर, हर पल, हम्म। वो एक बार आदत में आ गया, हैबिट बन गई ना, तो आपको फिर ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा लेफ्ट चले तो फिर क्या नुकसान लेफ्ट है, होता है? ठंडे हो, ज्यादा गुस्सा नहीं आता होगा, नहीं, कूल है। बस सिंपल, आपके पास आपका आंसर है। हम्म। हाँ जी मुकेश जी, हो जाएगा, वो टीम बता देगी आपको कैसे, आप टीम से कनेक्ट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज और है, चैट के ऊपर एक लिंक आया है, व्हाट्सएप लिंक है वो। इन केस अगर यहाँ पर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पाए हो, या अगर आप कुछ और जानना चाहते हो स्वर विज्ञान के बारे में या किसी और सब्जेक्ट के बारे में, तो वो लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे ना, वहां आपको आंसर मिलेगा। ये देखिए, टीम ने अभी चैट पर डाला है। हाँ जी, दोनों कॉन्स्टिपेशन भी की, हाँ उसके लिए भी है।
मैम दोनों भी साथ अगर चलती रहे तो। बताऊंगी, वो भी बताती हूँ, बता रही हूँ। क्वेश्चंस बोलते जाइए, मैं सबके आंसर देती हूँ। लिंक ग्रुप में भी डलवा दीजिए। कौन से ग्रुप में जी? व्हाट्सएप का जो है वो चैट के ऊपर आ रहा है, लिंक आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। मैम ये चैट के साथ तो खत्म हो जाएगा ना, क्लास ओवर होएगी तो ये लिंक तो खत्म हो जाएगा। तो हम इसलिए तो तो चैट पे डाल रहे हैं ना डियर। चैट के ऊपर एक लिंक आ रहा है व्हाट्सएप का। तो अभी हम इस चैट से लिंक पे जाएंगे तो यहाँ से लिंक हट जाएगा आपसे। नहीं 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 हटेगा। अच्छा। आपको सिर्फ क्लिक करना है, आप उसके अंदर एनरोल हो जाओगे अपने आप। ओके डोंट वरी, ओके आप यहीं रहने वाले हो मेरे साथ। ओके ओके ओके। ठीक है, कोशिश है कि आपकी तकलीफ को दूर करके ही जाऊं यहाँ से। ओके, डोंट वरी। तो टीम एक बार फिर से फ्लैश कर दीजिए व्हाट्सएप चैट। सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो आप वहां पर भी पूछ सकते हैं, अगर इन केस यहाँ रह गया तो। हाँ जी अर्चिता जी, अनम्यूट योर सेल्फ डियर। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ मैम, अगर किसी को हीलिंग करना है तो उस टाइम कौन सी नॉस्ट्रिल क्लियर होना चाहिए, कौन सी नॉस्ट्रिल? आपका आवाज थोड़ा स्लो आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। हाँ मैम, अगर किसी को हीलिंग करने के टाइम पे कौन सी नॉस्ट्रिल ये क्लियर क्लास है होना कि तुम चाहिए? वीडियो देख रही हो? किसी को डियर नहीं हीलिंग समझ आ देनी रहा है, सॉरी। वीडियो हाँ देख रही सुन हो? पा रहे हैं ना? क्लास तो नहीं है? लग्जरी करनी है बस। हाँ अब बोलिए, वो दूसरे खुले हुए थे ना इसलिए प्रॉब्लम था। मैडम, प्रेशर में स्वर चेंज करना बोलिए मैम। हाँ जी हो जाएगा मैडम, सब सिखाती हूँ। हाँ मैम, मैं बोल रही हूँ कि अगर किसी को हीलिंग दे रहे हो उस टाइम पे कौन सा नॉस्ट्रिल क्लियर होना चाहिए? जब आप हीलिंग दे रहे हो, हाँ बताती हूँ। आप बताओ कौन सा होना चाहिए। आप एक हीलर हो ना? सर वाला। ओके। पायल जी, 8 क्या होता है? राइट, अच्छा आपने राइट लिखना था, 8 हो गया। ओके, यस यू आर राइट। राइट टू हम्म। देना। ओके, थैंक यू। और एक क्वेश्चन है मैम, किसी एनिमीज है उनको स्टॉप करना है, बहुत क्या बोलते हैं, वो एग्रेसिव बहुत है। अग्रेसिव है, हाँ, उनको स्टॉप करनी है, शत्रुता जो कर रहे हैं। तो चंद्र स्वर चाहिए ना? समझो सर, उसपे लेफ्ट उसपे वाला ही ही चाहिए। उसपे ही कोई टेक्निक कर लो तो कम पे आएगा। एक्चुअली बहुत स्लो है आपकी आवाज, समझ कम आ रही है। मैम एक्चुअली किसी आवाज आप बहुत दुश्मन। स्लो चैट पे है। डाल दो ना अपना क्वेश्चन, इजी रहेगा मुझे समझने में प्लीज। ओके ओके है ओके ना, मैम, क्योंकि थैंक सभी लोगों को बात करना आवाज है। नहीं आ रही है बेटा। हाँ जी रीता जी बोलिए। मैम अगर कोई सीवियर डिप्रेशन में हो तो फिर उस टाइम पे क्या करना चाहिए, जिनका लॉन्ग टर्म सालों से, कई मतलब 2-4 साल से सीवियर वो डिप्रेशन में है, तो उसका क्या स्वर चल रहा है और क्या करना चाहिए? देखिए, जिस वक्त वो डिप्रेशन में है या उस टाइप की बातें कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसका स्वर चेक करो कि कौन सा चल रहा है। जी। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जरूरी नहीं है। देखिए, वेन एवर यू नीड टू कनेक्ट टू द डिवाइन, अगर आपको इस बॉडी में कुछ इशू आ रहा है, कोई भी आपके यहाँ पर हेडेक्स हैं, कुछ भी है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कौन सा स्वर चल रहा है। इमीडिएटली उसका ऑपोजिट स्वर चालू कीजिए, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो उस वक्त तो। ठीक है ना? तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और स्वरों में सब कुछ सॉल्यूशंस है। मुझे अगर कहीं पेन है तो मैं अपना स्वर एक्टिवेट करके अपने उस पेन को इमीडिएटली हटा सकती हूँ, बिकॉज ये शरीर मेरे ही हाथ में है। वेरी गुड हाँ जी, मैम। बनी ब्लॉक रिमूवल भी होता है इसमें। इसमें आप अपने कोई भी दर्द है शरीर में वो भी आप ठीक कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हो। ठीक है ना? अपने गुस्से पे काबू पा सकते हो। ऑल द 5 एलिमेंट्स, या यूं कहूंगी जो हमारे 5 विकार होते हैं ना, उन सब पे काबू आप पा सकते हो इसमें। हाँ जी बिल्कुल मैडम। तो मैम मेरा ये सवाल ये भी है कि अगर उनका तो दोनों स्वर प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा होगा तभी तो उनको और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही तो होगी। बैलेंस करना ही तो सीखना है। उसी वक्त तो आपको अनुलोम विलोम की जरूरत है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की जरूरत है, ताकि आप उसको वो बैलेंस कर करने सको। में वो करने में सक्षम नहीं है, अनुलोम विलोम करने में सक्षम मैं नहीं है। समझ गई, मैं समझ गई मैडम। बहुत उसके लिए आप सीवियर अलग से बात डिप्रेशन। कर लो। तो क्लास जी ज्वाइन कर लीजिए, वहां काफी चीजें मैं क्लियर करूंगी इन जी चीजों के मैम। ऊपर, कि अगर कोई ऐसा है जो नहीं सुन सकता है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है ना, एक्विस्टिक चाइल्ड्स होते हैं या बहुत सारी इस टाइप की लोग होते हैं जिनको आप नहीं कर सकते हो,
उसके मैम। लिए क्या तरीके हैं, फिजिकली आप उनको कैसे बैलेंस कर सकते हो, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। जी मैम, जी मेरा जी एक ठीक है। क्वेश्चन है, हाँ बोलिए तो आप सरोज जी। बताइएगा। क्योंकि हाथ पंजों की जो नर्व्स होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा जलन होती है शाम के समय। दिन में भी रहती है 24 घंटे ही, लेकिन इसका क्या है, कौन सा स्वर नर्व्स चलाना का इशू चाहिए? है। है जी। नर्व्स नर्व्स। हाँ, तो कौन सा चलाना चाहिए स्वर? हाँ तो सिर्फ उससे थोड़ी ना हो जाएगा मैडम, प्रैक्टिस चाहिए। अलोम ठीक विलोम है। करना है, धीरे धीरे सारी नाड़ियों का शोधन होता है। नाड़ी शोधन हाँ। बहुत जरूरी है उसके लिए। उसकी प्रैक्टिसेस होती हैं, उसके बाद जाके ये सब चीजें कंट्रोल होती हैं। तरीके मैं आपको बता दूंगी लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आपको प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, करेंगे मैम, करेंगे। जब कोई तो चीज आप की क्लास तकलीफ है ज्वाइन तो। करिए ना, फिर मैं बताती हूँ ना, वहां सिखाती हूँ सब तो अच्छे किए से हैं ना डिटेल क्लास? में सिखाऊंगी। क्लास ज्वाइन किए हैं ना मैम? अच्छा आपने किया हुआ है, ठीक है, थैंक यू। वहीं पर सिखाएंगे आज से आज शाम से ही स्टार्ट है। हाँ, साढ़े 5 पाँच बजे से बजे मैम? आज 4 बजे हाँ। से क्लास है। 4 है या 5 है मैम? 4 बजे। 4 बजे, ओके जी, ओके। मैम ठीक है। लिंक जरा एक बार चैट में शेयर कर दीजिए। सुनाई नहीं दे रहा रीता जी, वापस बोलिए। लिंक एक बार चैट में शेयर कर दीजिए। चैट में फिर से टीम जरा सा उनकी क्वेरी को आंसर कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। अब आप लोग बताएं, आप लोग इसको ही आगे और समझना चाहते हैं या जी मेडिटेशन के जी। थ्रू आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं इसी वक्त? जी समझाइए आप, फिर मेडिटेशन करवाइए। बाकी सब? हाँ जी कमला अरे जी बोलिए जल्दी से। दोनों ही मैम। अनम्यूट अनम्यूट, आप म्यूटेड हो। नमस्कार। नमस्ते जी मैं बोले। कह रही थी, अगर किसी को ऑफिस जाना होता है तो हम कहते हैं जो स्वर चल रहा है ना उसी में निकलो, हाँ, ऑफिस है ना? जाना है, स्कूल अगर जाना दो है, एग्जाम देते हुई हो देने तो जाना है, तो नहीं, आपको दोनों। स्वर, हाँ कौन सा स्वर लगाना है वो भी मैं बताऊंगी, किस पर्पस के लिए आप घर से बाहर निकल रहे हो वो भी जैसे सब ऑफिस डिटेल जाने, से। नहीं नहीं, खुद के ऑफिस जाना है तो लेकिन हम आप, कहते हैं आपके कि जो दिमाग में क्या लड़के। चल रहा है वो इम्पोर्टेंट है ना। अच्छा। अभी अगर मैं ओके। जा रही हूँ जनरली नॉर्मली अगर जाना है निकलना है ना, वो अलग चीज हो हाँ। गई। लेकिन किसी मीटिंग के लिए जाना है, दिमाग में चार चीजें चल रही हैं, तो उसके लिए अलग स्वर होगा। इन हाँ जी। जनरल है तो आपका जो भी स्वर चल रहा है उसमें आप बाहर निकल जाओ, इन जनरल अगर आप मुझसे पूछते हैं तो। हाँ, लेकिन अगर अच्छा। पर्पस वाइज अगर आप पूछते हो तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज के लिए कौन सा स्वर आप एक्टिवेट करके घर से बाहर निकलो। नहीं, बाय चांस हम लोग निकल रहे हैं, नॉर्मली तो निकल जो रहे स्वर चल रहा है उसमें निकल जाओ। हैं। नहीं तो दोनों स्वर चल रहे हैं तो नहीं उस वक्त नहीं निकलना। उस वक्त नहीं निकलते। उस वक्त नहीं। जब भी दोनों ओके। स्वर एक साथ चल रहे हैं तब कोई भी कार्य नहीं करना, 1 या 2 मिनट के लिए रुक जाइए। ओके। अच्छा आप लोगों ने जी सबने तो सुना ही होगा कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। जी। एवरीवन मेंटेन्स दिस? हाँ, सब लोगों ने सुना है ना। क्यों होता है मैं बताऊं, ये आपको पता है? इसका रीजन ये होता है कि हमारा एक स्वर जो होता है वो 1 घंटे के लिए चलता है कंटिन्यूस। उसके बाद कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है, तब दोनों स्वर चलते हैं। फिर उसके बाद वो शिफ्ट होता है अपने आप 1 घंटे के लिए दूसरे स्वर में। ओके, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसके साथ हम बॉर्न हुए हैं। तो जिस वक्त वो स्विच हो रहा होता है तब हमारी दोनों नोस्ट्रल्स में से जब सांस आती है, वो हमारा होता है टाइम डिवाइन का। उस टाइम पर आप चैंटिंग कर लो, ठीक है? हाँ बताती हूँ, दोबारा बोलती हूँ। उस वक्त आप चैंटिंग कर लो, भगवान का नाम ले लो, या कोई भी कार्य कर रहे हो तो 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओ एक ही जगह पर। उसके बाद आप उस कार्य को करो, ठीक है? अगेन आई रिपीट, मैम जब भी मैम आपका कोई एक स्वर चल रहा है वो 1 घंटे तक चलता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? उसके बाद 1 घंटे के बाद जब वो शिफ्ट होता है तो उसके बीच में पॉज आता है 1 से 2 मिनट का, डिपेंड करता है कि आपका सांस लेने का तरीका क्या है। ठीक है, किसी का 1 मिनट में हो जाता है, किसी का 1.5 मिनट लगता है, किसी का 2 मिनट तक भी जाता है। ओके, तो जब जिस वक्त वो शिफ्ट हो रहा होता है ना, तो वो शिफ्ट होता है तो 1 या 2 मिनट में आप कोई काम ना करो, कोशिश करो शांत बैठे रहो, किसी को कॉल मत करो, ठीक है? हाँ जी मैं मैम वही बता मुझे रही हूँ, क्वेश्चन रुकिए। है। अर्चिता जी 2 मिनट प्लीज, है ना? तो उसमें क्या होता है, जब भी आप वो करते हो तो अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसके बिगड़ने के पूरे चांसेस है, क्योंकि आपका कनेक्शन आपके एनवायरनमेंट से कट के डिवाइन पे लगता है, ठीक है? तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी काम कर होगा उस वक्त एट दैट मोमेंट वो
इन जनरल खराब ही होता है फिर। अगर आप उस स्वर में बाहर निकलते हो कोई भी काम करने, तो वो काम पूरा नहीं होगा। ठीक है, दिस इज अ जब ट्रुथ। दोनों स्वर चले, ये जब मैंने दोनों मेरी स्वर बनाई चले हुई तब चीज क्या? नहीं है। ये जो चीज है ये शिव जी ने खुद कही है ना। तो ये वेदों में भी लिखा हुआ है, जब भी आपके दोनों स्वर चल रहे हो उस वक्त अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इट्स डिवाइन, बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है। नाउ अगर जब आप लोग, मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछ रही हूँ आप सबसे, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि सूर्य और चंद्र स्वर का डिफरेंस और किस तरह से हम इसको इन जनरल यूज करते हैं। जैसे अभी एक ने मुझसे पूछा था कि खाना खाते वक्त, है ना, हमारा स्वर चल रहा है, तो हमें हमें क्या चाहिए खाना खाने के लिए? जिस वक्त हम खाना खा रहे हैं हमें क्या चाहिए? उसको डाइजेस्ट करना है, यस और नो? यस। है ना। सब लोग यस। प्लीज म्यूट पे जाएं, रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज, क्योंकि वो वीडियो फिर स्विच होता है ना, अच्छा नहीं लगता है। आप थम्स अप दिखा दीजिएगा आंसर की जगह, या चैट पे आंसर डालते हैं। तो जब भी हम खाना खाते हैं हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, राइट। तो जिस वक्त हमारा खाना हमें डाइजेस्ट करना है, तो डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? खाने को जलाना होता है, सुना है ना आपने? जठर अग्नि का नाम सुना है? जठर अग्नि क्या होती है? आपके पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उस वक्त बहुत हाइक होते हैं जब आपका सूर्य स्वर चल रहा होता है। जब भी आपका सूर्य स्वर, अग्नि, सूर्य, मूवमेंट्स, ये जब चल रहा होगा तब आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब आप खाना खाते खाते पानी पी लेते हो तो क्या हुआ? इधर आपने खाना खाया, आपने अग्नि प्रज्वलित कर ली और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया टंग करके, क्या हुआ? डाइजेशन होगा? क्या होगा? उस वक्त होगा गैस, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ये सारी चीजें होने लगेंगी, इनडाइजेशन, सिर दर्द, लथार्जी, लेजीनेस, सब कुछ आ जाएगा एक साथ, बॉडी एक्स, क्योंकि आपने अपने ही बॉडी को, अपने ही स्वरों को डिसबैलेंस कर लिया, इम्बैलेंस कर लिया। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस वक्त आप खाना खा रहे हो आपका स्वर सूर्य स्वर चल रहा है, और 1 घंटे बाद वो अपने आप चंद्र में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप चंद्र में कन्वर्ट करके पानी पियोगे तो वो पानी भी आपको, आपके शरीर को लगेगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा। ओके, क्लियर है? जी आवाज चली गई थी, सॉरी, फिर से। हाँ जी, मैं बोल दूंगी, नहीं तो बेसिकली खाना खाते वक्त आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए, पानी पीते वक्त आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए। क्लियर? अब मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी, उसके बाद फिर आई गो विथ द मेडिटेशन। जस्ट 1 मिनट, बैटरी उसका वो तार लगाना भूल गई थी, सो सॉरी। हाँ जी, मेडिसिन जो होती है वो पानी से ली जाती है डियर, वो सॉलिड नहीं है, वो अंदर जाके घुल जाती है, राइट। तो आप चंद्र स्वर में ले सकते हैं उसको। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें, अभी जैसे फॉर एग्जांपल चाय और पकौड़ा है, क्या करोगे? वो तो भाई बहन है, मतलब वो एक दूसरे के बिना तो रह ही नहीं सकते, है ना। आप पकौड़ा खा रहे हो तो चाय तो पियोगे ना साथ में, तब क्या करोगे? कभी कभी खाना खाते खाते अटक जाता है, ड्राई हो जाता है, तब क्या करोगे? 1 घूंट चलता है, 2 घूंट चलता है, ठीक है, वो भी बॉडी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे नहीं। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, अगर आप पानी उस टेम्परेचर का अगर आप ले रहे हो 1 या 2 घूंट खाना खाते वक्त, तो इट्स ओके। ठीक है ना।
अगर आप बहुत ठंडा गरम या कुछ कोल्ड ड्रिंक्स या इस टाइप की चीजें अगर आप खाना खाते वक्त ले रहे हो तो इट्स अ बिग नो। वो आपको 100% इंडाइजेशन देगा, कॉन्स्टिपेशन देगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है ना। और सबसे जो खतरनाक चीज है ओबेसिटी, मोटापा, वो इसी वजह से आता है। गर्म पानी चलता है लेकिन बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से होना चाहिए। और बहुत जलता हुआ पानी भी नहीं पीना है कि बहुत उबल गया कि बॉडी में तो बहुत गर्मी होती है, ऐसा नहीं। आपकी टंग आपको पता होती है, आप पानी मुंह में लोगे ना तो आपको पता चलेगा ठंडा है, गर्म है या नॉर्मल है एकदम। कभी भी पी के देख लेना। आपके पास जो पानी रखा है आप उसको मुंह में लेके देखो आपको कैसा फील हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है। उसको 2 मिनट रखो मुंह के अंदर, अपने आप ही वो बॉडी का टेम्परेचर मैनेज कर लेगा। रखो 2 मिनट उसको। कभी कभी पानी पीते ही एकदम मुंह में ठंडा लगता है, एकदम गर्म लगता है। जब नॉर्मल लगता है तो दैट इज योर बॉडी टेम्परेचर। किया ट्राई? ठंडा गरम नॉर्मल लगता है ना, है ना। तो आप ये अपने आप समझ सकते हो, हमारा शरीर है, हमें सब कुछ बताता है। ठीक है। अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज, अब अपने जो पांचों एलिमेंट्स हैं उनको मैं जरूर बताना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि स्वरों के माध्यम से हम क्लास में इनको बैलेंस करना सीखेंगे। और वो इसलिए जरूरी है समझना। चैट पे फिर से व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। ये 5 हमारे उंगलियां होती हैं, सबको दिख रही है? क्लियर है सबको? पांचों उंगलियां सबको क्लियर है? अच्छा। अब मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइएगा, अपने एलिमेंट्स को आप कैसे पहचानोगे कि कौन सी उंगली पे कौन सा एलिमेंट है? बताऊं? बताऊं या आपको आता है सबको? बताइए मैम, बताइए। अच्छा, जब आपको बाथरूम जाना होता है, सुसु जाना होता है, कौन सी उंगली ऊपर करते हो? सबको पता है, एवरीवन नोज। ठीक है ना, बचपन से करते आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारा वाटर एलिमेंट है, इसलिए हम ये उंगली ऊपर करते हैं। सिंपल। ठीक है ना, है ना। नाउ जब आपको पॉटी जाना होता है, स्टूल, दीर्घ शंका, तो कौन सी उंगली करते हो? इसके बाजू वाली, छोटी, और ये बाजू वाली अनामिका, है ना। तो ये कौन सा दीदी तत्व हुआ आपका? पृथ्वी तत्व, कर सॉलिड। उंगली को क्या लास्ट वाली उंगली को क्या बोलते हैं? ये वाली हाँ। बताइए कौन सी होगी है? कनिष्का। कनिष्का। दिस इज कॉल्ड कनिष्का। ये अनामिका, अनामिका ने कनिष्का बताया, देखो ये कनिष्का है, ये अनामिका है। ठीक है, रिंग फिंगर अनामिका। है ना। अब जब भी हमको डिवाइन, आपने देखा होगा जब श्री कृष्ण जो हैं उनके हाथ में जो चक्र है ना, उनका सुदर्शन चक्र, कौन सी उंगली में रखते हैं वो? बीच वाली, बीच वाली उंगली में। मिडल मिडल फिंगर। इट्स ऑलवेज लाइक दिस, मध्यमा पे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइन है। दिस इज दीदी एथर, आकाश, आकाश तत्व है ये। कौन सा तत्व बोला जाता है ये? जल, वायु? ध्यान से देखिए, जल, समझिए, कंफ्यूज जल हो जाओगे पृथ्वी। ऐसे अगर ऐसे याद रखोगे तो। ठीक है। तो सबसे जल, पहला हो गया आपका जल तत्व, फिर हो गया पृथ्वी तत्व, फिर ये हो आकाश, गया आकाश तक। आकाश तत्व। ठीक है, ये 3 समझ में आ गए सबको? हाँ जी। नाउ जब भी हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, देखिए ये ना बहुत लोगों को मालूम है ऑलरेडी, मैं जानती हूँ आप लोग बहुत समझदार हैं, सब सीखे हुए हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको याद नहीं रहता है, तो इजी लैंग्वेज में बस मेरा एक वो है तरीका है, आप ये समझ लीजिए, सबको याद करवाने का। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, आगे हम मुद्राएं भी करेंगे स्वर विज्ञान में, किस मुद्रा में बैठ के आपको क्या कार्य करना है वो भी मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगी। ठीक है ना। ये 3 तो समझ आ गई। अब आती है फर्स्ट फिंगर, हम्म, इंडेक्स फिंगर जिसको हम कहते हैं। ठीक हम्म, है ना। ये फिंगर किस लिए होती है? अगर आप किसी की तरफ कोई भी, आप अगर किसी की तरफ कोई भी इशारा करते हो या कोई भी चीज फेंकते हो या कुछ भी करते हो तो वो हवा की तेजी से सामने वाले को लगती है।
जब हम किसी को ब्लेम करते हैं तो क्या करते हैं? यू, या तुम्हारी गलती, तुमने ऐसा किया। आप क्या कर रहे हो? हवा की तेजी से उस तरफ फेंक रहे हो सब चीजों को। करते हो या नहीं करते हो? जी हवा की तरह अगर आप भेज रहे हो कोई चीज को, तो ये कौन सी हुई? वायु। जब हम हवा की गति बताते तो भी हम ऐसे ही करते हैं, हम्म, राइट? तो ये एयर एलिमेंट हुआ। अब हम आते हैं थंब पर। अच्छा, पहले ना एक चीज होती थी, जब भी कोई एग्जाम देने जा रहा है या कोई काम करने जा रहा है तो हम उसको ऐसे थम्स अप दिखाते थे, है ना, हम्म, ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? है ना? बाद में इसको हमने ठेंगा बोलना शुरू कर दिया, लेकिन ये ठेंगा नहीं, एक्चुअल में थम्स अप ही है। वो आप सामने वाले का अग्नि तत्व बढ़ा रहे हो कि जाओ जीत कर आओ। ओके, सो ये हो गया आपका अग्नि तत्व। अभी मेरे ख्याल से आपको सबको याद हो गया होगा अच्छी तरीके से जी कौन सा जी जी तत्व कौन सा है। ये है जी। जल, ये पृथ्वी, पृथ्वी, ये आकाश, आकाश, ये वायु, वायु और ये और अग्नि, है ना? अब जब पहले के जमाने में जब कोई वॉर पे जाता था, जो दीदी उस थम पे को जाते क्या थे, बोलते जंग हैं? पे जाते थे, तब क्या करते थे? तिलक कैसे लगाते थे, याद है किसी को? जी अंगूठे से, नहीं। मिडल से ऐसे करके फिर सबसे ऐसे। पहले सबसे पहले रिंग फिंगर से बिंदी लगाते थे। हाँ, बिंदी फिर का अपने मतलब क्या है? देखिए, समझिए बात को, क्यों जरूरी है ये सब चीजें। प्लीज म्यूट योर सेल्स। सबसे पहले बिंदी लगाते थे। बिंदी लगाने का मतलब होता है कि आप उसका जो पृथ्वी तत्व है वो जागृत कर रहे हो, कि भाई तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन धरती से जुड़े रहो। ठीक है, अपनी हकीकत से जुड़े रहना, कुछ भी करो। जंग पे भी अगर आप भेज रहे हो तो आप उसको पहले बोलते थे कि तुम जमीन से जुड़े रहो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कौन हो। तो उसके माथे पर पृथ्वी से तिलक लगा, उसको बिंदी लगा के, और फिर अग्नि से उसको ऊपर लेकर जाते थे ताकि तुम विजय होकर आओ। सी कितना गहरा साइंस है। सिर्फ पांचों उंगलियों से आप कितने काम करते हैं, हर चीज को बैलेंस करते हैं। अब यही उंगलियां बताती हैं कि आपका कौन सा स्वर है, किस एलिमेंट पर कहां पर चल रहा है, कितनी उंगल पे कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा एलिमेंट एक्टिवेटेड है। ये ही उंगलियां आपको बताती हैं। इसकी डिटेल ऑब्वियसली मैं आपको कोर्स में डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ सिर्फ आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपका ऐसे है, इतना है, 4 उंगल है, 8 उंगल है, 12 उंगल है, 16 उंगल है, ठीक है, या फिर आपका स्वर बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किस तरफ आपका स्वर जा रहा है, उससे आप अपने एलिमेंट्स को पता कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप उनको बैलेंस भी कर सकते हैं। क्लियर? इंटरेस्टिंग और नॉट? दीदी थम को क्या बोलते हैं? अग्नि तत्व अग्नि जैसे तत्व। इंडेक्स अच्छा, फिंगर, मध्यमा, ऐसे तो इंडेक्स फिंगर को क्या थम को क्या बताते हैं? हाँ जी, थम्स को, थम रहता है उसको अग्नि तत्व बोलते हैं। हाँ। तो जैसे उसके साय में वायु तत्व है, इंडेक्स फिंगर है, वैसे अग्नि तत्व को कौन सा फिंगर बोलते हैं? थंब बोलेंगे ना। थम फिंगर बोलते हैं क्या? हाँ, इसको थंब बोलते हैं। थम फिंगर, अच्छा। हाँ, नहीं, मुझे अंगूठा लगा बोलते जैसे हैं। कनिष्का, मुझे लगा जैसे कनिष्का, नाविका, अंगुष्ठा, मध्यमा देखिए, ऐसे इसको अगर जैसे हम बोलते हैं तो संस्कृत में इसको अंगुष्ठा बोलते हैं। दिस ओके। इज अंगुष्ठा। तो उसका अच्छा करके अंगूठा हो गया, हिंदी अपभ्रंश। अच्छा अच्छा। ओके। थैंक यू दीदी। ये कोर्स बेसिक से लेके एडवांस तक है, प्रोफेशनल? देखिए, अभी हाल फिलहाल मैं बेसिक ही करा रही हूँ बिकॉज ये बहुत ज्यादा डीप है। अगर आपने अच्छे से बेसिक कर लिया ना तो आप आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपनी अपने आप ही सॉल्व कर पाओगे, अच्छा। है ना? हमें सर्टिफिकेट हमें सर्टिफिकेट बेसिकली क्या चाहिए? हमें अपनी डे टू डे लाइफ को मैनेज करने आना चाहिए, हाँ है ना? आप खाना कब हाँ। खा रहे हो, पानी कब पी रहे हो, इवन आप घर में खाना बनाने जा रहे हो, खाना बना रहे हो, लोगों को सर्व कर रहे हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो, कब उठ रहे हो, क्या कर रहे हो। इवन मैं इसमें यहाँ पे आपको मॉर्निंग रिचुअल्स भी सिखाऊंगी,
मॉर्निंग रिचुअल्स ओके। मतलब जिस वक्त आप उठ रहे हो बिस्तर से, आप चेक करो आपका स्वर कौन सा चल रहा है। आपको एक अंदाजा, एक बहुत आश्चर्य की बात बताती हूँ। कुछ दिन ऐसे होते हैं हफ्ते के जिस दिन पर्टिकुलर वही स्वर चलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये भगवान की दी हुई चीज है हमको, इतना हाँ ब्यूटीफुल साइंस है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज क्या है, आज शुक्रवार है ना, फ्राइडे है ना, अभी तो हाँ। पता नहीं है, लेकिन कल शनिवार है। चलिए आप लोग सब लोग सुबह जब उठोगे ना, तब देख लेना आपका सूर्य स्वर चल रहा होगा बाय डिफॉल्ट। और अगर नहीं भी चल रहा है तो 1 या 2 मिनट में अपने आप चालू हो जाएगा। ओके। सो ये साइंस है, ये हमारी बॉडी में भगवान ने ऑलरेडी दी है हमें। अच्छा, और सभी लोग जानते हैं ना, भगवान आप भी हो मैं भी हूँ, बिकॉज पांचों तत्व जो है उसी को भगवान बोलते हैं, भ ग व आन, उससे भगवान बना है। ठीक है ना। तो ये इसीलिए मैंने कहा ये कर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में भगवान है। आप भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब अपनी किस्मत के रचेता है, याद रखिएगा, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है ना। हम ही सब कर सकते हैं, हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, भगवान ने हमको ये सब चीजें दी हैं, सिर्फ हमको समझना है। क्लास कब होगी टीम, प्लीज अपडेट कर दीजिए। मैं बस अब 1 मिनट दीदी, आपको पीडीएफ शेयर करती हूँ सबको, सो दैट आप दीदी, एक बार उसको देख लें। सो हाँ एक ये अपडेट। बेसिक मैम, कोर्स, मुझे ये एक बेसिक क्वेश्चन कोर्स है। कब से, हाँ जी, बोले बेसिक बोले। कोर्स, बेसिक कोर्स कब तक रहेगा दीदी? कितने ये दिन 5 चलता दिन है? का कोर्स है टोटल। ओके। हाँ जी। पूरा कंप्लीट हो जाता है बेसिक? हाँ जी, बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कंप्लीट। टाइमिंग क्या होता है दीदी इसका? इसका 4 बजे से है, आज है, अभी 4 बजे से क्लास है। जी आज आज से से शुरू, स्टार्ट हो रहा है आज फॉर से फाइव शुरू फीस है। क्या डेज है दीदी? फीस क्या है दीदी? फीस मैं आपको अपडेट करती हूँ, बस 1 सेकंड दीजिए, मैं अपना पीपीटी खोल लूँ। 1 सेकंड दीजिए। जब तक किसी के और क्वेश्चंस मिलेगा हैं तो आप मैम, पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिलेगा। रिकॉर्डिंग 1 मिनट वो बताएंगे अभी। टीम, ओके 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 ओके। सो मैं एक बार पीपीटी शेयर कर रही हूँ, प्राइस कॉस्टिंग और एवरीथिंग का, आप लोग देख लीजिए। दूसरी चीज ये है कि इसके बाद अभी मेडिटेशन है, तो प्लीज आप लोग जाइएगा मत। और अपने अपने जहाँ किसी को पेन है, देखिए पेन सबसे इजी होता है अंडरस्टैंड करना, तो अपने पेन को जरा सा समझिए अपनी पूरी बॉडी पे, वो भी मैं आपको निकालना बताती हूँ अभी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ये बोलिए हेलो पीयूष जी। मैम, इसमें तो मैम सोचते रहेंगे ऐसे, फिर तो वहम भी आ जाएगा। कहीं बाहर जाना है, बिजनेसमैन को कहीं जाना है एकदम से, कि कैसे निकले घर से बाहर, हर चीज देखते रहेंगे तो मतलब एक फ्लो नहीं होगा, एक मतलब रुक हाँ जाएंगे, स्पीड हाँ, रुक ये जाएगी हमारी। दिस इज अ राइट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि हम लोगों को वहम पालने की बहुत गंदी आदत है, एज यस। इंसानी फितरत, दिस इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना। हम्म। लेकिन जब भी अगर आपको कोई स्पेशल काम करने जाना हम्म। है ना, जहां पर आपको चाहिए कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट ही आना है, तब वहां थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। उसके अलावा जब आप डेली बेसिस पर आप इसको अपनी प्रैक्टिस में ले आते हो ना, तो हम्म। ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे अब मुझे अगर किसी वेंडर को पैसा देना है, अभी इवन सपोज सब्जी वाले को मैं पैसा देना है मुझे, है ना, अब मोबाइल पे देना है या कैश दे रही हूँ, तो उस वक्त अगर मैं कोई अपना जो स्वर है वो स्टार्ट चालू करके उसको पेमेंट कर दी मैंने, वो मल्टीफोल्ड होके वापस आएगा। इट इज दैट सिंपल। हम्म। तो अब अगर आपको कभी भी पैसा देना है, तो आपके बैक ऑफ द माइंड में वो फिक्स हो गया, है ना। तो आप जब भी दोगे ना, तो आपको ध्यान, अच्छा ये मुझे ये करना है, बस बात खत्म, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। और होता है ये, मैंने प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में देखा है, और मैंने उसको बंद करके भी देखा। ठीक है। तो वो अमाउंट नहीं आया, लेकिन जहां पर मैंने स्वर लगा के वो पैसा दिया, वो 100% मल्टीफोल्ड होके वापस आया, भले ही 100 रुपए क्यों ना हो। मैम मैम, फिर से बताओ ना, कौन क्वेश्चन है सा मैम। स्वर? स्वर नहीं पैसों के बताया लिए? मैंने आपको, एक बात बताई है, सिचुएशन हाँ बताई हाँ हाँ। है ना। तो ऐसा भी होता है, अब डेली बेसिस पे तो आप कर ही सकते हो ना। अब किसी मीटिंग में जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है भैया, ये डील क्रैक करनी करनी है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए,
घर से निकल रहे हो, वो इंटेंशन तो दिमाग में तो चल ही रहा है ना कि मुझे आज ये मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आज मुझे इसको क्लाइंट से मिलना है, तो उसी स्वर में बाहर निकलो। कितनी देर लगती है वो माइंड में, जब ये है मीटिंग है तो वो स्वर भी तो माइंड में रख सकते हो ना 1 मिनट के लिए। जब बैठ रहे हो किस तरफ बैठना है क्लाइंट के वो भी मैं आपको बताऊंगी, कौन सा स्वर चलना है वो भी बताऊंगी। 100% वो आपकी बात मानेगा। इवन और मजेदार बात, बॉस से छुट्टी लेनी है हाँ यार, और तुम्हें गाड़ी मैम के पता डब्बे लगे का पंगा। सामने वाले ने भी स्वर विज्ञान कर रखा है। तो क्लैश हो गया, हाँ, काम तो फिर भी बनेगा ना। कहीं ना कहीं तो बनेगा, किसी का तो बनेगा, मला तो काम नाही होत है कि नहीं? तुमचा मागा नाही पण काटत असतं. है ना, किसी का काम तो बनेगा। ठीक है। मैम अगर दुश्मन को लाइफ से निकलना है, उसको स्टॉप करना है, तो कौन से वो नॉस्ट्रल भी पे कर सकते हो आप। कौन से नॉस्ट्रल पे मैम? अब मैं सब यही बता दूं, क्लास में आ जाओ ना, सब बताती हूँ, जो पूछोगे बताऊंगी। फिर नोट्स बना लेना अपने हिसाब से, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के, है ना। हाँ, बुक आती है, वो संस्कृत में श्लोक है उसके, स्वरोदय करके है, मेरे पास भी है। पहले ऊपर उसमें संस्कृत के श्लोक है और उसके बाद उसका मीनिंग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप लोग, हम सब इतने अच्छे होते ना कि हम वेद पढ़ते, बुक्स पढ़ते और सीख लेते, तो फिर ये सब चीजों की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। हमको इंस्टेंट चाहिए सब चीजें, ऑन द क्लिक। मैंने बोला, आपने किया, काम खत्म। नहीं, कौन इतना टाइम देता है वेद पढ़ने के लिए, कौन इतना टाइम देगा कि बुक पढ़ के सारी चीजें सुनने में, ऐसे करने में बड़ा अच्छा लगता है। कह रहे हम तो बुक खरीद के कर लेंगे, आज तक किया क्या? सोचा भी नहीं। मैं 10 दिन से सोच रही हूँ, अभी तक मंगाई ही नहीं। हाँ, तो अब आप क्लास में आ जाओ, 5 दिन में सब सिखा दूंगी। मैम इसमें अपने माइंड को तो कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं क्या इस जी थ्रू? बिल्कुल, वही तो मैं बोल रही हूँ कि आपको उसके किस तरफ बैठना है, कौन सा स्वर चालू करना है, क्या करना है, वो सब आएगा इसमें। बहुत मजेदार चीज है, और जब काम होने लगता है ना तब पता चलता है। ऐसे काम होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है। आप सामने वाले को 1 सेकंड में शांत कर सकते हो, 1 सेकंड में। इट इज दैट सिंपल। दीदी इट्स अ एक पार्ट ऑफ बात रेकी, इट्स अ पार्ट ऑफ रेकी ऑल्सो मैम, रेकी का पार्ट भी क्या है ये? नहीं, रेकी सिंबॉलिक हीलिंग, जैसे लामा फेरा है, हुंकारा है, ये सारी सिंबॉलिक हीलिंग्स हैं। दे आर टूल्स बेसिकली। ये टोटली साइंस इज रिलेटेड ओनली टू श्वास, ओनली ये सिर्फ ब्रीथ। सांस है जो आप लेके पैदा हुए हो, हम्म। उसी को करना है। कोई हाथ में टूल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका शरीर होना चाहिए और आप सांस लेते होने चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ जी, दिलीप जी बोले। हाँ, ये 4 बजे का समय है, तो वो समय छोड़ के किसी और समय पे होती है क्लास, तो हम ज्वाइन कर सकते? देखिए, अभी हाल फिलहाल तो हमने 4 बजे का ही रखा है, बिकॉज हमारे नहीं, द काफी थिंग सारे इज दैट स्लॉट्स आई ना एम ए फुल डॉक्टर, हैं। मेरा क्लिनिक रहता है, तो अच्छा, 4 PM आई एम टोटली बिजी। आप देखिए रिकॉर्डिंग्स भी हैं इसकी, अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग से करके फिर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक चीज और है, जो भी ग्रुप, जब आप इसमें आओगे ना क्लास में, तो जो ग्रुप हमारा बनता है वो हमेशा रहता है, हम कभी उसको डिसॉल्व नहीं करते, नहीं, ताकि वहां आप दैट्स हमेशा फाइन, रहो। लेकिन 4 बजे पॉसिबल ही नहीं है ना मुझे। ऐसा नहीं कि चलो, एक दिन नहीं है ऐसा, 4 PM देखिए नॉट आगे कभी, पॉसिबल। आगे फिर कभी कोई दूसरा टाइम स्लॉट मिलेगा तो हाँ, उस टाइम तो पे फिर देखेंगे। अभी हाँ, हाल मॉर्निंग फिलहाल तो टाइम आज है। मेरे पास 4 बजे का ही है सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम हुआ तो मैं जरूर करूंगा, हाँ, कोई इश्यू मैं नहीं। आपको और एक मुझे मिनट स्क्रीन ऐसा, शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, हाँ, उसका फीस रादर का और देन, सबका। हाँ, रादर देन लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग, इट्स बेटर दैट यू डू द इट्स ऑलवेज कोर्स गुड, इट्स अंडर सम ऑलवेज गुड गुरु। टू बी लाइव। हाँ, मैं आपके अंडर कुछ कोर्स करता हूँ तो मिल जाता है, हाँ बिल्कुल। ऐसा मेरी धारणा है ऐसा। नहीं नहीं, आई टोटली अग्री विथ यू, क्योंकि मैंने भी आज तक हजारों रिकॉर्डिंग्स होंगी मेरे पास, आज तक नहीं पलट के देखी है कहाँ है, और है वही भी तो या है। नहीं वो तो अब वो भी नहीं पता मुझे। हाँ, वही तो है, सामने रहते हैं तो एक ब्लेसिंग मिल जाता है। हाँ, नहीं, क्वेश्चन आंसर होता है, आप बात कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो हाँ, आप हाल के हाल सॉल्व कर हाँ, सकते हो। अच्छा चलिए, अब मैं ना जरा सा अपना पीपीटी शेयर करूंगी जिसमें फीस, डेट एंड एवरीथिंग इज देयर। ओके, ठीक है, एक सेकंड दीजिए। ओके, सो आज आप लोग यहाँ आए हैं गुरुजी ज्ञान के माध्यम से, एकेडमी है हमारी, जहाँ पर अलग अलग हम कोर्सेज करवाते हैं। जो भी आप ऑकल्ट से रिलेटेड सारे कोर्सेज यहाँ पर होते हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं, जिसमें से मैं अंशु केशव अग्रवाल, लामा फेरा, हुंकारा विथ हलीम, स्वर विज्ञान और इसका ग्राफोलॉजी, एनएलपी, सिग्नेचर एनालिसिस, ये सारे कोर्सेज मैं करवाती हूँ।
ये आप देख सकते हैं, हमारे राजीव सर हैं यहाँ पर आचार्य, जिनका ये अकेडमी है, और ये और इनकी वाइफ ये अकेडमी चलाते हैं। पूनम मैडम वो यहाँ पर है नहीं, ये बाकी हमारी फैकल्टीज हैं। इसके अलावा भी 4-5 फैकल्टीज और हैं जिनका भी इसमें नहीं है फोटोग्राफ। नंबर्स दिए हुए हैं, वेबसाइट भी है हमारी, आप चाहें तो आप वेबसाइट पे जाके भी हमारे बाकी कोर्सेज को असेस कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोग आए हैं शिव का ज्ञान समझने के लिए, जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को दिया था। ठीक है, समझने के लिए कि इंसान को क्यों बनाया है और उसको क्या क्या उन्होंने फैसिलिटीज दी हैं, और अपनी चीजों की वजह से, अपनी मूर्खता की वजह से हम उन सब चीजों को धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा सीखने को, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो स्वर विज्ञान है क्या, उसके बेनिफिट्स क्या है, नाड़ी क्या होती है, नाड़ी ज्ञान क्या है, नाड़ी शोधन कैसे किया जाता है, पांचों एलिमेंट को समझना, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा बताया है। वहां पर क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको पांचों अपने एलिमेंट्स जो है हाथों के, वो आप एक्टिवेट कर सकते हो डेली बेसिस पर। मैं और आप बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अपने एलिमेंट्स को एक्टिवेट भी कर रही हूँ साथ में, और बैलेंस भी कर रही हूँ। So it's just while in a meeting or while talking to a person, while watching a TV, या आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी आप कंटिन्यूस अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हो। वो सब मैं यहाँ सिखाऊंगी आपको। अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, अपनी इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, अपनी जो बीमारियां हैं उनको कैसे कंट्रोल करना, अपने स्वर को कैसे बदलना, कोई कार्य करना है उसी वक्त इमीडिएटली, तो अपने स्वर को आप कैसे बदल के इमीडिएटली वो काम कर सकते हो। ठीक है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना, फिर कोई भी पर्टिकुलर टास्क, कोई भी काम करने के लिए स्वर को बदलना, अपनी मनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, रिलेशनशिप्स को ठीक करना, हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपनी प्राणा एनर्जी जो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि आजकल तो ऑक्सीजन भी हमें सिलेंडर्स में मिलने लग गई है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितना जरूरी है अपनी सांसों पे काम करना, है ना। प्लैनेट्स और तिथियों के हिसाब से आपके स्वर कैसे चलते हैं, कैसे आप कंट्रोल करते हो, प्लैनेटरी पोजीशंस भी आपकी कैसे बता देती हैं आपकी कौन सा काम होने वाला है, वो भी सब इसके अंदर आता है। वाइब्रेशंस कैसे आती हैं, आपकी हीलिंग थेरेपी है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ आप कैसे कर सकते हो, है ना, वो सब इसके अंदर आएगा। आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, क्रिएटिविटी को, सेल्फ एक्सप्रेशंस को, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये सारा कंप्लीट ये स्वर विज्ञान के 5 दिन के कोर्स में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। इज इट ओके एवरीवन? ये जो कोर्स है वो आज ही 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 5 दिन का कोर्स है। एवरी फ्राइडे, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, फ्राइडे टू मंडे कंटिन्यूसली क्लासेस है 5 दिन की, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, 4 बजे है फ्राइडे टू ट्यूसडे। सारे सेशंस लाइव होंगे। क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर है, इसमें हम डाउट क्लियरिंग सेशन अगर हमें लेना होगा हम एक्स्ट्रा क्लास भी एक ले लेंगे, आपकी कोई इसमें डाउट, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल केस स्टडीज वो अभी भी आप एक देखेंगे, अभी सामने ही आप लोगों के साथ होगा। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी इसकी। ओके, ये रिकॉर्डिंग्स आपके पास 18 मंथ्स के लिए रहेंगी। आपको एकेडमी के मेंबरशिप का बेनिफिट मिलता है। आपको एक बार ये कोर्स दोबारा फ्री अटेंड करने को जरूर मिलता है। जैसे आज आपने ये कोर्स में एनरोल किया, आज से ये कोर्स कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद जब भी नेक्स्ट कोर्स जब भी होगा तो आप विदाउट फीस यू कैन अटेंड द होल कोर्स। ठीक है, जस्ट टू रिवाइज। उसमें आपको नोट्स और वो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप पूरा कोर्स लाइव बैठ के वापस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो अप्रॉक्स 30,000। वैसे तो स्वर विज्ञान का कोई प्राइस होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अल्टीमेट है, अनलिमिटेड होता है। फिर भी मार्केट प्राइस जो है वो इसका 30,000 है, 29,999। ठीक है, लेकिन अकेडमी के जो आप यहाँ आए हैं गुरुजी ज्ञान के वेबिनार में, तो जो ऑलरेडी यहाँ पर हमारे मेंबर्स हैं अकेडमी के, उनके लिए ये 5100 का है, और जो नॉन मेंबर्स हैं जो आज पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं उनके लिए है ये 6100 का। ठीक है, 5 डेज का। लेकिन फिर भी आज आप आए हैं, आज से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो हम आपको एक और डिस्काउंट दे रहे हैं। आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? जो अभी इमीडिएटली पे करके एनरोल करते हैं, आप में से कौन कौन है जो अभी इमीडिएटली इसको एनरोल करना चाहते हैं, तो मैं फिर डिस्काउंट ऑफर दूं आपको। कम ऑन, 6100 नहीं पे करना है, 5100 नहीं पे करना है।
दीदी मेरे पास पेटीएम जीपे नहीं है, बेटी को बोलूंगी तब होगा। तो वो ये हो समझ जाएगा नहीं। लेकिन 4 बजे से पहले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों के लिए अभी इसी वक्त के लिए जो ऑफर है वो है 3000 रुपीज ओनली। आप जो भी एनरोल करना चाहते हैं, 4 बजे से क्लास है, वो अभी इमीडिएटली अगर आप 3000 में करते हैं, नहीं तो फिर क्लास स्टार्ट होने के बाद अगेन द ऑफर विल बी। जो आपके मेंबर है उनको दीदी, जो आपके मेंबर है उनको। जो मेंबर सॉरी। है उनके लिए भी 3000 कर दिया है 5100 की जगह। अगर आप टाइम निकलने के बाद पे करते हैं तो यू हैव टू पे 5100 फॉर मेंबर्स, नॉन मेंबर्स के लिए 6100। लेकिन आप अभी इमीडिएटली अगर पे करते हैं तो आप सबके लिए एक ही ऑफर है 3000 रुपीज का। नाउ वेयर टू पे, हाउ टू पे। मैम मैम एक मिनट, वो 4 बजे की आगे पे कर रहे हो तो 3000 में हो जाएगा? अगर आप अभी करते हैं तो। हाँ 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 हाँ, आज आज ही पे करना है। हाँ जी। 4 बजे के आगे 3000 में हो जाएगा। जी जी ठीक है, जी थैंक यू बिल्कुल। मैम, है थैंक ना। यू। ओके, तो यहाँ पर क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, बैंक का डिटेल दिया हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर्स मैं बोल देती हूँ जहां पर आप जीपे कर सकते हैं। जीपे का नंबर प्लीज चैट पे डाल दें टीम, और एक बार फिर से व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दीजिए। क्यूआर कोड से आप इमीडिएटली पे कर सकते हैं। सेवन 98255230 और 9999119519। ये दो नंबर्स हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। बात करना चाहे टीम से बात कर सकते हैं। जो भी अभी पे कर रहे हैं उनको इमीडिएटली ग्रुप में स्वर विज्ञान का जो 4 बजे की क्लास है उसमें एनरोल कर दिया जाएगा। मैम 4 PM से पहले पे करना है तो हम 3000 पे कर सकते जी हैं? जी जी। तो मैम एक्चुअली मेरे हस्बैंड ही आते हैं 3:30, आफ्टर 3 ही आते हैं, तो अगर वो 4 बजे से पहले पहले आ जाए हाँ, तो तो अब मैं उनसे उनसे करवा करवा दीजिए। दूंगी। हाँ मैम, नंबर क्या बोला आपने? फोन नंबर क्या बोला? गूगल एक पे मिनट, नंबर क्या? टीम जरा सा प्लीज चैट के ऊपर अपना नंबर डालेंगे। हाँ हाँ हाँ। यूपीआई आईडी? सारा डिटेल्स प्लीज दे दीजिए। हाँ हाँ मैम, सारा डिटेल्स दीजिए। हाँ जो भी क्यूआर से पे कर रहे हैं वो ये ले लीजिए। मैं फिर हटाती हूँ स्क्रीन। यूपीआई आईडी है 9013330009m@PNB। ठीक है। आप उसको क्लिक करके ले मैम सकते एक हैं। सवाल और था कि जैसे दीदी आप कह क्लास रहे कि हो एक गई, बार वैसे एक एक क्लास करके हो गई प्लीज, दीदी। एक एक करके। हाँ, रीटा जी दीदी क्या बोल मैम रहे आप हैं? कह रहे हैं कि क्लास हो अब गई क्या आप कह दीदी? रहे हैं कि एक बार रिवीजन के लिए आप दोबारा मौका देंगी, तो वो कितने दिन के बाद होगी? जी, उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे जैसे स्लॉट्स आते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट आती है, हम उसके हिसाब से क्लासेस करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 2 महीने में आ जाए, हो सकता है 4 महीने में आए। इट डिपेंड्स। अच्छा। इसका फिक्स और टाइम नहीं है, ये जैसे क्योंकि बाकी कोर्सेज भी चलते हैं ना, तो फिर बैक टू बैक चलते रहते हैं। इसलिए मैंने कहा व्हाट्सएप लिंक ठीक है, आप मतलब ज्वाइन कर क्योंकि एक लीजिए बार तो ताकि आपको रिवीजन अपडेट्स चाहिए मिलती मैम, रहें। क्योंकि हाँ जी। हाँ ऑनलाइन तो मतलब कि बहुत सारी चीजें हमें ना प्रॉपर नहीं हो पाती हैं, सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो रिवीजन एक बार होता है तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाती है, इसलिए पूछ रहे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और रिपीट तो मैंने आपको पहले भी कहा ना कि रिपीट तो आपको मिलेगा ही, डोंट वरी अबाउट इट। जो मैम। बेसिक करने ठीक हैं। है, ओके ओके, थैंक अच्छा, यू। अभी मेडिटेशन के बारे में कोई पूछ रहा था, तो मेडिटेशन जो है वो आपके ही जो तकलीफ है, अगर अभी इस वक्त आपको कोई पेन हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर अभी हम काम करेंगे इमीडिएटली राइट नाउ। मैं कुछ सवाल पूछना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए नाजिया जी। मैं पाकिस्तान से हूँ, तो क्या मैं भी इस नंबर पे ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ अभी इसी वक्त? एक मिनट, टीम नाजिया जी से प्लीज कांटेक्ट कर लीजिए। आप नाजिया जी अपना नंबर देंगे प्लीज, नंबर या मैं तो लिख चैट लिख पे लिख डाल दीजिए। जी, मैं चैट में डाल देती हूँ। आप चैट पे डाल दीजिए। टीम प्लीज नाजिया जी से कांटेक्ट कर लीजिए और इनकी पेमेंट का देख लीजिए। बहुत शुक्रिया मैम। मैम एक कितने घंटे की क्लास होती है? 4 वन एंड से हाफ आवर की होगी, 5:30 बजे हाँ, तक की। 1.5 घंटे की होती है? हाँ जी, क्योंकि अच्छा। 5:30 बजे फिर दूसरा कोर्स होता है ना, ओके ओके। इसलिए।
मैम क्लास इसकी का टाइम 6 रिकॉर्डिंग बजे मिलेगी? है या उसके बाद होता है अच्छा होता, क्योंकि जी देखिए आगे हम कोशिश करेंगे कि टाइम और भी एक आध ले लें, है ना, थोड़ा लेट इवनिंग और ले लें, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है वो आज 4 बजे से ही है। मैम ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? वो टीम आपको बता देगी, आप टीम से कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। तो सब लोग तैयार हैं, सबने एनरोल कर लिया? किस किस ने एनरोल कर लिया और कौन अभी भी बचा है? हाँ जी टीम, ग्रुप में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चैट वापस से वो कर दीजिए। मैम इसका पीडीएफ भी मिलता है, रिकॉर्डिंग प्लस पीडीएफ मिलेगा? अभी वेबिनार का नहीं मिलेगा जी, वो जब आप क्लास में आएंगे तो क्लास में मैं दे दूंगी आपको। ओके ओके। ठीक है, चलिए सब लोग रेडी हैं? हम्म, सबको रेडी होने के लिए मैं और 2-3 मिनट देती हूँ, 5 मिनट और ले लीजिए, जो एनरोल करना चाह रहे हैं वो एनरोल कर लीजिए जब तक, और 5 मिनट के अंदर सब लोग अपना पानी लेके बैठिएगा जरा, है ना, सभी लोग पानी ले आए, शांति से बैठे, पीछे टेका लेकर बैठेंगे। गिविंग यू 5 minutes टू बी रेडी। ओके, सो हाँ जी, अपने अपने सब आ जाए। और एक चीज है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी वीडियो ऑन रखेगा वो मेडिटेशन ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़ा सा ट्रांस में जाओगे, तो अगर मुझे नहीं पता है कौन गया है मैं उसको वापस नहीं ला पाऊंगी, है ना। ये डिस्क्लेमर है, और कुछ भी हो तो फिर मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ना हमारी टीम ना हमारी अकेडमी। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्लीज बी हियर ऑन वीडियो सो दैट आई कैन सी एवरीवन। ठीक है, तो मुझे पता होगा कि आप लोगों का क्या चल रहा है, फिजिकल मूवमेंट्स क्या है, मुझे मालूम होने चाहिए। इज इट ओके? ग्रेट। कामिनी जी, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? नो मैम, अभी तो नहीं है। यू रेज योर हैंड ना, येलो वाला ओ इसलिए बंद। सॉरी सॉरी, बाय ये मिस्टेक। अरे मेरा वीडियो बंद है, सॉरी। सभी लोग पीछे टिक के बैठेंगे, अपने चश्मे उतार दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, अभी मत उतारिए, पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद उतारना। ठीक है, सबसे पहले हम अपने स्वरों पे ध्यान देंगे, ठीक है। उससे पहले आपकी बॉडी को हम स्कैन करेंगे, आप अपनी खुद बॉडी स्कैन करोगे सभी लोग, ठीक है, वो मैं बताऊंगी, बस फॉलो करना इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद जहां कहीं पर भी तकलीफ है आपके शरीर में इस वक्त, जहां पर भी आपको कोई तकलीफ हो रही है, चाहे दर्द हो रहा है, चाहे स्ट्रेन आ रहा है, वॉट, वहां पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे और उस दर्द को एक नंबर देंगे। नंबर क्या, इन जनरल हम 1 to 10 के बीच में नंबरिंग करते हैं, जो सबसे मतलब जैसे दर्द की वो होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है कि कम है तो 5 के अंदर दे दिया, दर्द काफी है तो 5 to 10 के बीच में, जहां पे भी आपको लगता है वहां दे दिया। ठीक है, ये आप करेंगे, ये आपका काम है करना। उसके बाद जब मैं गाइडेंस के हिसाब से, आपको स्वरों के हिसाब से, माध्यम से आपके दर्द को कम करूंगी, फिर एंड में हम पूछेंगे कि किसका कितना बचा है। ओके, इज इट ऑल क्लियर? बहुत लोगों का आई होप सो यहीं पर खत्म हो जाए दर्द तो अच्छा है। इफ एनीवन इन, हाँ, ये और है, टीम की तरफ से एक मैसेज आया है
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है पेमेंट करने में तो आप अपना नंबर चैट पे शेयर कर दीजिए, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ओके, जब तक क्लास अभी वेबिनार है तब तक हम आपके साथ हैं, आप तब तक पेमेंट कर सकते हैं, मेडिटेशन के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद भी हम रुकेंगे 15-20 मिनट। चलिए, सभी लोग समझ में आ गया? अनुलोम विलोम सबको आता है ना? आई हैव जस्ट टेकन ओपियम बेस्ड पेन किलर। अरे यार, क्यों लिया? चलो, रुक जाते ना थोड़ी देर, कोई बात नहीं, जो इच्छा माँ इच्छा। ठीक है, सबको अनुलोम विलोम करना आता है, सांस लेना छोड़ना, है ना? नॉर्मल आप ले ही रहे हो अभी इस वक्त। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सबको पता है अनुलोम विलोम में भी हम 2 उंगलियां यूज करते हैं, एक लेफ्ट स्वर के लिए, एक राइट स्वर के लिए। कौन कौन सी लेते हैं बताइए? एक अंगूठा होता है जिसको हम सूर्य स्वर पे माने राइट पे लगाते हैं, है ना? राइट। और एक होता है हमारा चंद्र स्वर, जिसको आप कभी ऐसे लेते हो। देखिए, 2-3 तरीके हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग आप उंगलियां यूज करते हो। अभी हम हाल फिलहाल अनुलोम विलोम नॉर्मल करेंगे, ठीक है? या फिर आप मिडिल फिंगर लेते हो और इस फिंगर को ऊपर रखते हो, एयर, या फिर आप ये दोनों फिंगर ऊपर रखते हो और अर्थ एलिमेंट और अग्नि एलिमेंट को एक्टिवेट करते हो। हर एक का मतलब अलग होता है स्वर विज्ञान में। एक सिंपल है, आप जिसमें भी करना चाहो करो, नो इश्यूज, जस्ट अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। ओके, सभी लोग स्वर लेंगे, एकदम रिलैक्स होके बैठेंगे। सभी चश्मे उतार दीजिए, गैजेट्स हटा दीजिए अपने आंखों कानों में से, स्पीकर पे रख लीजिए अपने आप को, अगर कुछ बोलना हो। वैसे सब लोग म्यूट पे रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। मैं सबको देख रही हूँ तो इसलिए प्लीज अपने वीडियोस ऑन रखिएगा, सो दैट नो वन इज इधर उधर नहीं होना चाहिए अपने। ओके, सभी लोग रिलैक्स हो जाइए। टेक डीप ब्रेथ्स, लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। अभी अनुलोम विलोम नहीं करना है, जस्ट सांस लेना है। सिर्फ सांस लेनी है। टेक डीप ब्रेथ्स, अपने हाथों को अपवर्ड मूवमेंट में रखेगा, कोई भी नीचे नहीं रखेगा। सब लोग इस तरह से लैप के ऊपर रखेंगे, आराम से रिलैक्स होके बैठना है। लैप के ऊपर रख लीजिए, पैरों पे रख लीजिए अपने हाथ, बांध के नहीं रखना है, क्रॉस नहीं रखना है, ना पैर क्रॉस होने चाहिए ना हाथ क्रॉस होने चाहिए। लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे, लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे, लंबी गहरी सांसें लेते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। सांसों पर ध्यान रखिए। देखिए कितनी ब्यूटीफुली जब आप एक सांस छोड़ते हो तो दूसरी अंदर जाती है, दूसरी नोस्ट्रिल से। थोड़ी देर में हो सकता है आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स एक साथ चलने लगे। सांसों पे ध्यान देंगे कंप्लीटली। ध्यान दीजिए अपनी सांसों पर, किस तरह से अंदर आ रही है, किस तरह से बाहर जा रही है। जब सांस अंदर आ रही है तो एक इंटेंशन होगा कि जो भी पॉजिटिव एनर्जीज नेचर में है, पांचों एलिमेंट्स की, वो आपकी बॉडी में जा रही है। आंखें बंद करेंगे, सभी लोग आंखें बंद रखेंगे। आप इनहेल कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जीज अपने आसपास की, नेचर की, पांचों एलिमेंट्स की, नाभि तक लेके जाइए। रुकिए। जब आप एक्सेल कर रहे हो तो सारी नेगेटिविटी, जो भी तकलीफें आपके पेट में है, जो भी आपके शरीर में जो भी तकलीफें हैं, वो सब आप बाहर अपनी सांस के माध्यम से बाहर छोड़ रहे हो। सो आप जोर से भी छोड़ सकते हो,
जैसे हम प्रेशर से सांस बाहर निकालते हैं ना, इस तरह से मुंह से या नाक से, जैसे आपको ठीक लगता हो। जब आप सांस बाहर निकालोगे तो इंटेंशन रहेगा कि आप नेगेटिव सांस सारी बाहर छोड़ रहे हो, जो भी व्याधियां हैं हमारे शरीर के अंदर की, वो सब बाहर निकल रही हैं। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, टेक इट टू योर नेवल। जब सांस नाभि तक जाएगी तो पेट बाहर फूलेगा, जब आप बाहर छोड़ोगे तो पेट अंदर जाएगा। 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे पहले। टेक डीप ब्रेथ, नेवल पे लेके जाइए, उसको रोकिए और धीरे से बाहर छोड़िए। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, नेवल तक लेके जाएं और बाहर छोड़ें। नहीं इस नहीं प्रोसेस को आप कंटिन्यूस करेंगे। सांसों पे ध्यान रहना चाहिए। आपकी नोस्ट्रिल से किस तरह से सांस अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, उस पर ध्यान होना है। इसके साथ साथ सभी लोग अपने पैरों की तरफ ध्यान देंगे, आंख बंद करे करे। पैरों के अंगूठे, जिसको बिग टो कहा जाता है, स्मॉल टो, योर फुट, एंकल्स, आपकी पिंडलियां, काफ मसल्स, नीज, थाइज, हिप्स, इन सब पर ध्यान देते हुए अपनी सांसों पर भी ध्यान रखना है। और पेट सांस पेट तक लेकर जानी है, नाभि तक लेकर जानी है। टेक डीप ब्रेथ्स। अपने पैरों पर ध्यान देंगे सभी और उनको रिलैक्स करेंगे। इमेजिन कीजिए जो आप सांस ले रहे हो वो पैरों तक जा रही है, और जहां पर भी रुक रही है, पूरा फुल नहीं जा पा रही है, उसको ध्यान दीजिए, उस जगह को ध्यान दीजिए, उसको मार्क कीजिए अपने माइंड में। पैरों में अगर तकलीफ है तो वहां फिर आपको रुकना पड़ेगा, वहां आपको दर्द महसूस होगा। मार्क कीजिए, हिप से नीचे तक सब चीजें मार्क कर लीजिए। अब धीरे से और थोड़ा ऊपर आएंगे। लोअर बैक, स्टमक एरिया, मिडिल बैक, सोलर प्लेक्सस एरिया, अपर स्टमक जिसको कहते हैं, अपर एब्डोमेन। then your upper back, shoulders, your chest area, your hands, fingers, एकदम रिलैक्स कीजिए और सांसों को वहां तक लेके जाइए। बॉडी के हर पार्ट में आपकी सांस घूमनी चाहिए। जहां पर भी रुक रही है, जहां आगे नहीं बढ़ रही है, उस एरिया को मार्क कीजिए। अपनी गर्दन पर, गले पर ध्यान दीजिए। कहीं दर्द है तो ध्यान दीजिए। फेस पर आइए, सांसों के माध्यम से फेस को चेक कीजिए। कानों में, आंखों में, सिर में, बालों में, आपकी कंप्लीट बॉडी को आप सांसों के माध्यम से चेक कर रहे हो। कहीं पर भी तकलीफ है, कहीं पर भी ब्लॉकेज है, तो वो आपको पता चलेगा।
वहां दर्द होगा या वहां रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सिर से लेकर पैर तक एक बार स्कैन कीजिए अपने आप को। बॉडी में जहां पर भी दर्द है उसको नोट कीजिए। ना इस दर्द को आप अपने मन ही मन में एक नंबर दे दीजिए 1 to 10 के बीच में कि कितनी इंटेंसिटी है इस दर्द की, इस तकलीफ की। 10 हाईएस्ट है और 1 लोएस्ट है। अब सभी लोग अपनी थर्ड आई के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आईब्रोज के बीच में थोड़ा ऊपर की तरफ, जहां पर शिव जी की आंख होती है, वहां पर अपना ध्यान लेकर आएंगे। अगर किसी को थर्ड आई नहीं समझ आ रही है तो अपने माथे पर एक बार टैप कर लीजिए 3 बार, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस भी डेटी को मानते हैं, जिस भी एनर्जी को समझते हैं, उसको इन्वोक कीजिए, वहां पर उससे प्रे कीजिए। कि वो सांसों के माध्यम से आपकी तकलीफ को दूर करे। अब उस डेटी के आगे सरेंडर करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेंगे और उस सांस को उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां पर आपको तकलीफ है। छोड़ना नहीं है, रोक के रखना है। उसको लेना है, उस जगह पर लेकर जाना है और वहां पर उस जगह पर उस सांस को रोकना है। जितनी देर आप रोक सकते हैं वहां रोकिए। और जो भी व्याधि है, वहां पर जो भी तकलीफ है, उस सांस के साथ उसको बाहर खींच के फेंक दीजिए। जोर से फूंक मार के नाक से, नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ना है। जैसे छोड़ना है आप छोड़ सकते हैं। ये प्रक्रिया आप 3 बार करेंगे। You'll repeat the process 3 times. Take the help of your deity, your energy. Take deep breath. Take your breath to the area which is affected. Wait for a few seconds. Take all the negativity or all the problems which are there, pain, stress, और सांस बाहर छोड़ते हुए सारी तकलीफों को बाहर छोड़ दीजिए। Again, take a deep breath. Take the help of your deity, भगवान, जो भी जिन भी एनर्जी को आप मानते हैं। फिर से वहां तक लेकर जाइए सांस को। वहां से सारी नेगेटिविटी खींचिए और बाहर छोड़ दीजिए। If you want to continue, do it for 5 times. एक बार और गहरी लंबी सांस लीजिए। अपनी प्रॉब्लम तक सांस को लेके जाइए और उसको बाहर खींच के फेंक दीजिए। एक बार और, 5th टाइम। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी प्रॉब्लम तक लेकर जाएंगे, वहां से उसको खींच के बाहर लाकर बाहर फेंक देंगे। इसके बाद अपने डेटी को फिर से हेल्प मांगेंगे कि जो भी आपने नेगेटिविटी बाहर छोड़ी है उसको यूनिवर्स में ले जाए ट्रांसम्यूटेशन के लिए या उसका फॉर्म बदलने के लिए, ताकि वो एनवायरनमेंट में ना रहे।
अपनी सांसों पे से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांसें कंटिन्यूस लेते जाएंगे नाभि तक। स्लोली स्लोली अपनी अवेयरनेस में वापस आएंगे सभी, धीरे धीरे वापस आएंगे। डेटी को अपने थैंक्स बोलेंगे फॉर द हेल्प। अभी कोई भी आंख नहीं खोलेगा, अपने डेटी को, अपनी एनर्जीज को थैंक यू बोलेंगे आपकी हेल्प के लिए। बॉडी मूवमेंट दीजिए, सभी लोग थोड़ा थोड़ा बॉडी मूवमेंट दीजिए, मैं सबको देख रही हूँ। एवरीवन इज अवेयर, आंख कोई नहीं खोलेगा, सभी लोग बॉडी मूवमेंट दीजिए। दैट्स ग्रेट। अब धीरे से दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, अपने हाथों को सभी लोग आपस में अपने हाथों को रब करेंगे। अच्छी गर्मी पैदा करनी है, बहुत अच्छी गर्मी, और अपनी आंखों पर लगाएंगे। महेश जी उठ जाइए, महेश जी दोनों हाथों को रब कीजिए, आंखों पर लगाएंगे और अपने हाथों को देखते हुए आंखें खोलेंगे सभी लोग। मैंने कहा था ये कर्म है, आपके आपके कर हैं ये, इनको एनर्जाइज करना है सभी को। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, आंखों के ऊपर गर्मी देते हैं, तो अपनी आंखें खोलना अपने हाथों को ही देखते हुए खोलना हमेशा, और एक प्यारी सी स्माइल देना ताकि सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपके हाथों में आए। इज इट ओके एवरीवन? चलिए अब बताइए किसका कितना दर्द कम हुआ, या उतना ही है, या कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। येलो हैंड ऊपर करके प्लीज बोलिए, तो मैं अनम्यूट करके पूछूंगी। इट्स बेटर, हाँ, ताकि वो केओस नहीं हो। कोई शेयर करना चाहता है? हाँ मयूरी जी बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। मुझे कल से यानी कि परसों से पूरा पेट दर्द हो रहा था, और इट वाज लाइक नाभि के आजू बाजू भी दर्द हो रहा था। उसके बाद में मुझे लूज मोशंस चालू हो गए। मैंने Okay. कल से कुछ खाया भी नहीं है, तो कल का दिन रात और अभी तक नहीं खाया है। लेकिन अभी जब मैंने ये किया, नाभि का जो ब्रीदिंग किया, इज वंडरफुल, सुपर। अभी मुझे मजा आया? पेन नहीं है। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपको लूज मोशन है तो मैं एक घरेलू टिप दे दूं आपको। या बोलिए। चावल होता है ना, राइस, हाँ, उसको भिगो के उसका पानी 3-4 बार पी लीजिए, लूज मोशंस बंद हो जाएंगे। ओके, सिर्फ भिगो के, पका के नहीं? नहीं नहीं, भिगो के रखिए पानी, फिर रिफिल करते जाइए उसको और पीते जाइए। और अगर ओके, डिहाइड्रेशन है तो वो नमक और चीनी का जो हम लेते हाँ हैं, वो तो मैंने, यस, वो मैं ले रही हूँ। बट अगर लूज मोशंस बहुत ज्यादा है, रुक नहीं रहे, तो सबसे रामबाण इलाज है, दादी के नुस्खे हैं ये। ओके ओके, ठीक थैंक है, यू सो मच, थैंक यू। यस, चलिए ठीक है। हाँ जी, उदय जी बोले। मैम मैं आपसे गुड क्लास पे मिलती हूँ 4 बजे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी पे कर देती हूँ मैम। थैंक यू। ओके, हाँ उदय जी बोले। गुड आफ्टरनून मैडम। नमस्ते जी। हाथ में थोड़ा मेरा ये गर्म हो रहा था, अभी वो गया, और पीठ का थोड़ा दर्द था वो कम हो गया। और मुझे चलिए ग्रेट। पूछना था, इसमें इंट्यूशन इम्प्रूव कर सकते हैं इस पर? क्यों नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो भाई, सांसें आपकी ही है, अपनी सांसों को जैसे मर्जी यूज करो, है ना। ये तो आपकी अपनी है, इससे ओके। ये आपसे कौन ले सकता है। लेंगे तुम्हारी है। हमारे ही थॉट्स हमसे छीनते हैं ये सब चीजें, बाकी सब यही की यही है, कहीं कुछ नहीं गया, ओके ओके। है ना। तो ओके, क्लास में सब बताएंगे कैसा करना है, बाहर जाना, इंटरव्यू और मनी ब्लॉक के लिए भी ये सब यूज कर सकते जी जी हैं? बहुत मनी कुछ कर ब्लॉक के लिए। सकता है। अब मैंने आपको यही बताया ना, आप अपने पेन को अपने आप ही मैनेज कर रहे हो, मैंने तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ गाइड करा ना आपको, मैंने तो कोई हाँ, तो दवाई भी नहीं लेकिन दी। आपका एनर्जी ज्यादा रहता है ना मैडम, आप मतलब कनेक्ट उस टाइम पे करते हैं, आपका एनर्जी भी ज्यादा कनेक्ट होता है ना इस टाइम, मतलब जब लाइव करते हैं, तो ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो तो जब आप जैसे आप वो 5 डेज की क्लास में आएंगे, तो मैं कोशिश यही रहेगी कि 5 दिन मेडिटेशन कराऊं, हाँ हाँ ठीक है। थोड़ा मतलब 10-15 मिनट लेकर, ताकि जो है आप सीख भी जाते हो ना, उसमें आप हम्म। एक कंटिन्यूएशन बनती है।
और बाद में कुछ अगर इश्यू आता है तो आपसे ग्रुप में ही कनेक्ट कर सकते हैं कुछ हाँ इश्यू जी, पूछने ग्रुप के में लिए। मेरा नंबर भी होता है, ग्रुप में हम हमेशा रहते हैं। हम कभी भी ग्रुप को डिसमेंटल नहीं करते हैं। उसका हाँ रीजन आपने है बोला क्योंकि आपको एक बार सिखाई है कोई चीज तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए सर, था। ओके है ना। ठीक है। ओके और मेमोरी वो सब टेलीपैथी जैसा रहता है वो भी चलता है उसमें, थोड़ा इम्प्रूव आपकी होता है। सांसें हैं, अगर आप पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट करना चाहते हो सांसों के माध्यम से तो वो भी होता है। कुंडलिनी जागरण, जागरण क्या होता है, यही तो है और है क्या। अभी आप लोगों को नहीं ओके मालूम है ओके कितने, अगर उसमें और डीप में जाती तो मैं आपको चक्रास भी बता सकती थी कि देखो आप ये ओके चक्र आप कर सकते हो। सब हाँ कुछ हो सकता है। स्वर विज्ञान नहीं इज वो क्लास में अमेजिंग। बताएंगे, आपने क्लास में बताएंगे कि इसमें अगले देखते इसमें हैं, लेवल। इसमें कोर्स में चक्रा नहीं होता है, वो एडवांस पे जाता है ना। चक्र एक्टिवेशन और कुंडलिनी एक्टिवेशन वो सब उसमें एडवांस में है। एडवांस में ओके, हाँ तो जी, वो ये होने के एडवांस बाद एक महीने के बाद आता है कि इसमें कुछ थोड़ी एग्जाम दिनों बाद क्लियर ही करने आएगा के क्योंकि बाद। आई वांट एवरीवन टू प्रैक्टिस इट। सिर्फ मेरे को ओके ऐसा इसका नहीं कि कितना आपने सीख 21 लिया और डेज बैग रहता में है? डाल के भूल गए, वो काम नहीं करना है। नहीं नहीं यू हैव टू डू इट। 21 डेज या 30 डेज ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं रहता है, है लाइफ प्रैक्टिस? लॉन्ग है। जब तक सांस चल रही है ना तब तक करते रहो, ठीक है। ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके। हाँ जी, राज जी बोले। राज नारायण सचन, बोलिए जी। अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। हाँ जी, नमस्ते, बोले। आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, नहीं समझ में आ रहा है, सॉरी। नहीं सर, आप वीडियो बंद करके बोले। कभी कभी नेटवर्क इशू होता है तो उससे प्रॉब्लम आता है। हाँ बोलिए। हेलो, आई आवाज? हाँ अभी बेटर हुई, बोले। फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर भी कंधे ठीक हो में दर्द सकता है। है। तो अभी करीब करीब 2 महीने से ज्यादा तेज है, 2 माह से ज्यादा दर्द है तेज। अभी तो कोई 1 मिनट 10 मिनट या 5 मिनट में कोई फर्क तो पड़ा नहीं। हाँ इतने एकदम नहीं पड़ेगा, वो अंदर तक है, वो ठंडा हो जा, वो प्रॉब्लम यही होती है, मसल ना वो हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट होके एकदम कट्ठी हो जाती है उधर, तो उसको पिघलाना पड़ता है। तो वो आपको सूर्य स्वर में उसको एक्टिवेट करके वहां पर गर्मी भेजनी पड़ेगी, तब जाके ये ठीक होगा। मुझे भी था, मैंने भी ऐसे ही किया है। हो जाता है फ्रोजन शोल्डर, बहुत दिनों तक कुछ बॉडी का यूज नहीं करोगे तो वो वहां पे फ्रीज हो जाती है। तो करते रहे, ऐसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन मतलब जो है वो हो गया। कैसे हुआ ये नहीं समझ में आया। मैं तो अनुलोम विलोम और ये सब करता ही था, लेकिन सर शोल्डर्स की जो भी तकलीफें आती होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां उठा लेते हो। हाँ वो जब वाला कभी तो कभी कुछ रिश्तों की जिम्मेदारियां ऐसी हो जाती है ना जो बहुत स्टैग्नेंट हो जाती हैं, बहुत तकलीफ दे हो जाती है, तब वहां पर फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ आती है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं, एक थोड़ी ही है। ठीक है। चलिए अब आप ठीक 2 महीने पहले जब से हुआ है उससे पहले का मैम अपना पानी का क्या सिचुएशन करना है? देखिए। पानी पी आप लीजिए। अच्छा, और मैम मुझे ना स्पेशली किसी मेरे नोइंग है, बहुत क्लोज में है, उनको बहुत डिप्रेशन है, तो वो तो इतने डिप्रेशन में है कि वो उनको अनुलोम विलोम तो समझ में ही नहीं आता है, तो वैसे मैं उनके लिए ही करना चाहूंगी। तो उनके लिए कितना कारगर है और आप मुझे बता पाएंगी उनके लिए उनको ये कैसे गाइड करना है? आपने जिसके लिए भी बोल रहे हो ना, उनको पर्सनल सेशंस की जरूरत है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं ओपनली बोल रही हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप कॉमनली नहीं कर सकते हो, या तो आप खुद इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आप उनकी हीलिंग कर सको। जी, मैं उनके लिए ही सीखना चाहूंगी। हाँ तो आप उनके लिए सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप पहले सीख लो, 5 दिन कर लो, खुद पे प्रैक्टिस करो। सबसे पहले मैं ये बोलूंगी, कोई भी जो भी चीज आप सीखते हो, ठीक है, वो पहले खुद के ऊपर प्रैक्टिस करो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ओके, उसके बाद दूसरों का सोचो। क्योंकि जिसके पास प्रॉब्लम है वो खुद अपने आप को ठीक नहीं कर रहा है और सामने वाले को ठीक करने चला, ये क्या बात हुई, हम्म। है ना। तो अपनी मैम प्रॉब्लम ये को सॉल्व करो। किया जा सकता है ना उनको, मतलब कि रास्ते पे लाया जा सकता है? हाँ क्यों नहीं कर सकते हो, बहुत इजी है ना। एक तकनीक नहीं है, बहुत सारी है। अरे रश्मि जी कहाँ चले गए, अभी उनकी बारी थी क्वेश्चन पूछने की, शी जस्ट वेंट। अब मेरी आवाज आ रही है मैडम साहब? हाँ जी राज जी आ रही है, अब बोले। चलिए ठीक, मतलब जो है मैंने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट किया आपको।
जी जी जी। जी जी। तो फ्रोजन शोल्डर हो गया है और इसमें काफी प्रॉब्लम है। और मैं तो ये बटरफ्लाई ऐसे ऐसे भी करता रहता था, देख रही थी, लेकिन मतलब वो अचानक पता नहीं क्यों कैसे क्या हुआ ये नहीं समझ में आया। बताइए ना, आप जब से आपको हुआ है उससे पहले आपके क्या मानसिक स्थिति चल रही थी? व्हाट वर योर थॉट प्रोसेस? कितनी जिम्मेदारी आपने अचानक से उठाई है कोई, या कुछ ऐसी चीज है जो आपको तकलीफ दे गई? नहीं, थॉट ऐसी प्रोसेस कोई चीज, ऐसा तो कुछ मैंने अनुभव किया ही नहीं आराम है। से सोच के बताइएगा, अभी जी जल्दी नहीं है। ओके। कुछ चीजें हम जानबूझ के भूल जाते हैं, या ये कहें कि एक साइड में रख देते हैं कि नहीं नहीं हमें तो ये होता ही नहीं है, बाद में याद आता है नहीं इसी वजह से था। बुद्धा हो हमेशा सकता। कहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम के सोर्स पर जाओ, कहाँ से शुरू हुआ है, क्यों हुआ है, एक्चुअल में आपका है या किसी और का है, पहले वहां पर बात करो, उसके बाद फिर आगे की बात करो। हो है सकता ना, है। लामा फेरा में मैं यही सिखाती हूँ, जी। पहले अपनी प्रॉब्लम को समझो। है ना। चलिए ठीक है, ओके। जी। थैंक यू। अरुणा जी बोले। ओके, सत्य प्रकाश जी जब तक आप बताएं। आवाज नहीं आ रही आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही। नो सर, सॉरी। आप अनम्यूट करके म्यूट करके वापस ऑन ऑफ करें, हो सकता है आ जाए। हाँ दीदी, प्रणाम। हाँ अरुणा जी बोलिए जब तक। अरुणा हाँ डॉक्टर बोलिए बोलिए। जी। हाँ दीदी, मुझे नमस्ते। नमस्ते। मुझे वो अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस है दीदी, तो क्या समस्या है? वैसे अभी तक तो मतलब ठीक, मतलब अपने जैसे ये हाथ हाथ की कलाई और पैर के कलाई पंजिते बहुत दर्द होते हैं। सुबह सुबह तो मैं इतनी गोली वोली लेती हूँ, मतलब आयुर्वेदिक वो हो गया, होम्योपैथिक चल रही है अभी। ऊपर वो डॉक्टर वाजपेयी खंडवा, मैं खंडवा में रहती हूँ, प्रॉपर खंडवा जिला, हाँ वो मैं समझ गई, मैं एमपी। पूछने वाली थी आप एमपी से हो। तो एक वो 8 दिन में एक दिन लेना ही पड़ती थी दीदी, वो दर्द की भयानक दर्द होता है कि ये ऐसा गिलास भी नहीं पकड़ सकते। अभी भी मेरी कलाई ऐसी मोटी, मतलब ऐसे दर्द करती अर्थराइटिस है। में होती है ना, कपड़े गुच्छे वपड़े तो बन ऐसे जाते हैं, धो भी नहीं सकते। मसल्स के गुच्छे बन जाते हैं, दीदी तो हड्डियों के क्या, बीच का वो पानी सूख जाता है। हाँ ऐसे ये दिख रहा है मोटे हाँ मोटे। जी होता तो है। दीदी इसका कुछ उपाय? देखिए इससे मैं तो यही है योग कि करती आपको हूँ। लंबी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन आप स्वर के माध्यम से भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज हैं जिसके थ्रू आप जी कर सकते हो इनको ठीक। जी जी। बहुत सारी मैं है। भी हाँ वो सर एक है ना, अपन ऑनलाइन एमपी में जुड़ी हूँ मैं। हम्म। तो आप उसी में से हो ना? मुझे क्या, आप या तो उनका डिटेल बताओ, तो मैं कैसे बताऊं आपके मन में क्या चल रहा है। नहीं वो अभी वो सर की विद्या वो, नहीं साधी है मैंने। नहीं सर है कि वो म्यूजिक सुनते हैं हम, हीलिंग वो ऐसे, साउंड हीलिंग कर रहे मतलब वो हो? म्यूजिक सुनती हूँ। हाँ नहीं सुनती रहती हूँ, वो डाल दिया सर ने, तो पर देखिए सबके फायदा नहीं हुआ अलग है, मेरे को बहुत तो। सारी मोडालिटीज हैं, बहुत सारे लोग सिखाते हैं अलग अलग चीजें, आपने क्या सीखा है वो आपको पता है नहीं ना। मैं, मुझे तो अनुलोम विलोम ये कपालभाति ये करती दीदी, और सुबह मतलब सांस ये कुंभक रोचक भी करती हूँ, इंटेंशन के साथ करना रेचक। है। देखिए सांस तो हम सभी ले रहे हैं, जब से पैदा हो रहे हैं हम्म। हुए हैं तब से ही सभी लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन उस सांस से फायदा पर किसको हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ शरीर चल रहा है, और जितनी लिखी है उतनी लेके चले जाएंगे, उसको हम यूज नहीं कर रहे, टेंशन भी है प्रॉब्लम दीदी ये घर में तो, है ना। तो विद टेंशन भी घर में है इंटेंशन ना, अगर तो उस आप कारण सांस से लेते हो, तरीके से उसको साधते हो, तो उससे अच्छी क्या चीज है। हम्म। फ्री में आपको हीलिंग पावर दे रखी है भगवान ने, जी बस जी उसको सही तो है समझना दीदी। है और कुछ नहीं है। जी जी। नहीं तो कुछ आप कुछ बताएंगे आपकी तरफ से? क्या बताऊंगी जैसे? हाँ वो उस दिन तो मैंने करा था तो अच्छा लगा, पर जैसे अभी है ना ये बादल हो रहे हैं तो उस कारण से, बाकी ये देखिए गर्मी हम के लोग ना, मौसम में। प्रॉब्लम यही है, हम अपने आसपास का जो सिचुएशन होता है, एनवायरनमेंट होता है ना, उसी प्रॉब्लम में फंस के रह जाते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ तो जी यही दीदी। है। हम्म। उसको अलग हटाकर अगर हम अपने बारे में सोचे, तो आपके अंदर जो ताकत है वो बाहर भी नहीं है, तो अपने अंदर की शक्ति को पहचानना बहुत जरूरी जी दीदी। है ना। हमको काम उसी पे करना है, नहीं, हमें इस पे नहीं करना है कि
इससे ये हमको फायदा हो जाएगा, वो नहीं, हमको अपने अंदर काम करने की जरूरत है। नहीं, जैसे अर्थराइटिस के लिए क्या खाना चाहिए ऐसा कि वो हो जाए? मैं देखिए, कभी सुबह से काढ़ा भी पीती नहीं, हूँ। मैं आयुर्वेद नहीं पढ़ाती हूँ। तो क्या खाना है क्या पीना है वो आपको अपने आप किसी डॉक्टर को या फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए या उससे पूछना चाहिए। मैं आपको स्तनों के माध्यम से उस चीज को मैनेज करना सिखा सकती हूँ, आपके एलिमेंट्स को, आपके चक्रास और ये सारी चीजें मैं बैलेंस करवा सकती हूँ। आपके शरीर के अंदर के जो तंत्र हैं उनको मैनेज कैसे किया जाए स्वरों के माध्यम से, मैं आपको वो सिखा सकती हूँ। हाँ जी दीदी। है ना? जी, तो सबका आप अपना रोज कोटे होता है। 12 बजे आपकी क्लास? 4 बजे से है, अभी 4 बजे से 12 बजे? क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप अभी कर लीजिए। जी जी है जी ना? जी जी दीदी। एक बार वो चैट के ऊपर नंबर भी है, जीपे नंबर है और वो भी है, तो आप उस पर कर सकते हैं, या आप अपना नंबर दे दीजिए, टीम आपसे बात कर लेगी। ठीक है? और बताइए, और किसी को जी कोई दीदी। क्वेश्चन है इसके ऊपर? नहीं तो हम वाइंड अप करें। जी आई होप सो आपने मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल चीज है। डेली बेसिस पर बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं, बहुत सारे मैटर्स सॉल्व हो जाते हैं ऐसे ही चुटकियों में। बस ये है कि सही प्रोसेस आना चाहिए, नथिंग एल्स। तो टाइमिंग की प्रॉब्लम है तो मॉर्निंग का या ये अपना लेट नाइट का हो या आफ्टर 8 का, टाइमिंग की प्रॉब्लम है। 4 to 5:30 इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर अस। अच्छा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर कोई लीजिएगा। या बैच आपका, हाँ कोई मॉर्निंग का बैच हो तो उसमें इंटरेस्टेड होंगे मैम, अभी क्योंकि वो हाल फिर। फिलहाल तो नहीं है, मुझे टीम से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि बहुत लोग चाह रहे हैं कि टाइम कुछ दूसरा लिया जाए। तो यस देखते यस। हैं जो अवेलेबल होगा नेक्स्ट। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अभी एनरोल कर सकते हो, जब भी नेक्स्ट वाला होगा जो हम टाइमिंग के हिसाब से ही करेंगे, ऑब्वियसली अब की बार 4 बजे का नहीं करेंगे। या तो लेट इवनिंग करेंगे या थोड़ा मॉर्निंग में 11 के आसपास ही करेंगे। तो या तो अगर जब करेंगे तब आप फ्री तो बैठ ही सकते हो, एक बार वापस से कर वो तो कर ही सकते हो, उसमें वो तो हमने आपको फैसिलिटी दी ही है ना, वो भी आप कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, 2-3 ऑप्शंस हैं, वट एवर यू फील गुड फॉर योर सेल्फ यू कैन मैम एनरोल। इवनिंग ये का तो टाइम है 4 बजे, तो मुझे भी सूट नहीं करता, बट मेरे जो नियर एंड डियर हैं मैं उनको हील करना चाहूंगी और उनको प्रॉपर गाइड करना चाहूंगी। डियर, तो मैं एक तो आपको एक फिर कह आपकी रही हूँ तरफ रीटा से जी। कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि रीटा मैं जी, उनके लिए अपने काम को छोड़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रीटा मेरे जी, लिए भी। मैं आपको फिर कह रही हूँ, पहले अपने लिए करिए। आप अपने अपने लिए लिए पैदा तो हुए हो, डोंट फॉरगेट जी मैं दैट। समझ रही हूँ, लेकिन देखिए अपने लिए तो सब जीते हैं, नहीं जीते, अपने लिए यही तो सब कुछ प्रॉब्लम करते है। हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है इंसान की, कि हम अपने लिए जीते हैं। हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। प्रॉब्लम तो यही है सारी। अगर हाँ इंसान अपने लिए जीना शुरू कर दे ना, तो उसको कोई तकलीफ ही ना हो। हम दूसरों के लिए ही जीते हैं। आप मुझे आज एक बात बताइए, आज आपकी फैमिली में आप खाना बना रहे हो, सबकी पसंद का बनाओगे, है ना? आज अगर मैं आपको बोलूं कि आपको सिर्फ अपनी पसंद का बनाना है और एक आप ही खाने वाले हो, आप क्या करोगे? जो घर में रखा है ना उसको मिला मिलू के खा लोगे, अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं बनाओगे। वो तो अपने लिए कोई 99। इंसान नहीं जीता है, ये क्लीशे थिंग है और ये फैक्ट है। हाँ, फीमेल मैम 99% यही करती है। क्यों करती हैं फिर? हम क्यों बोल रहे हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं? हम नहीं जी रहे अपने लिए, हम अपने परिवार के लिए ही जीते हैं। प्रॉब्लम तो यही है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल्स को भी ये रहता है भैया कमा के लाऊं, घर अब मेरा अच्छा सा चल जाए, घर में शांति बनी रहे, सब लोग खुश रहें। बताइए, सारे मेल्स जितने भी यहाँ पर हैं, सबके दिमाग में प्रायोरिटी पर होता है ये चीज या नहीं होती है? कि आप अपने लिए ही जीते हो बस, कि मैं अपना सुबह निकल गए खा पी के बस हो गया, बाकी जाए दुनिया भाड़ में, परिवार देख लेंगे शाम को जो भी होगा। होता है क्या? नहीं होता है ना। दिमाग में प्रायोरिटी रहती है हमारे, कि हमारी फैमिली, हमारे अपने लोग। तो हम अपने लिए नहीं जीते, हम अपनी फैमिली के लिए ही जीते हैं। और यही सच्चाई है, एक्सेप्ट कर लीजिए। और कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो। ठीक है, क्योंकि यही है, इंसानी फितरत है, इट्स ओके, जस्ट फाइन। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगी, स्वर विज्ञान पहले अपने ऊपर आजमाइए, अपनी तकलीफों को दूर कीजिए। चाहे स्वर विज्ञान हो, चाहे लामा फेरा हो, चाहे हुकारा हो, या कोई भी मोडालिटी आप सीखते हो, है ना? पहले अपने आप को ठीक करो। आप खुद बताओ, आप किसी को पैसे की मदद कब करोगे? जब आपके पास एम्पल ऑफ मनी होगा।
जब बहुत सारा होगा उसी में से आप दे पाओगे ना। जब आप खुद खाली हो तो आप किसी को पैसे की मदद क्या करोगे। सेम वे गोज विद फूड। आपके पास खुद के पास खाने को नहीं है और आप दूसरे को खाना खिलाने चले हो, इज इट पॉसिबल? है ना? नहीं है, ऐसा नहीं होता। पहले खुद पे काम। ठीक है मैम, मैं खुद पे काम करूंगी, बस वही एक थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि अपने लिए करूं कि उनके लिए करूं। मुझे पहले तो अपने उनकी लिए करो। आप मजबूत बनोगे तो दुनिया आपके आसपास के अपने आप मजबूत बनने लगेगी। आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा ना डियर, आप समझो बात को। जब फिर मैं आपका उनको हील ऑरा कर इतना पाऊंगी। स्ट्रांग होगा कि सामने वाला भी आपकी बात सुनने लगेगा। हाँ, तो वही कह रही है कि फिर मैं उनको हील कर पाऊंगी। बिल्कुल। ठीक है, ठीक क्योंकि है, अभी ओके आप ही मैम। डाइसी हो कि पता नहीं होगा नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, है ना? ठीक है, ओके ये मैम। चीजों को समझना है डियर, और कोई बात नहीं है। मेरा किसी को कोई टारगेट करने का नहीं है, बट जो सच्चाई मेरे सामने आती है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स मैं सामने देखती हूँ लोगों की, उसमें से ही निकाल के मुझे जो समझा है वो मैंने बताया है। दीदी है आप ना? कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? हाँ जी। दीदी आप कहाँ से हो? मैं यहाँ रहती हूँ थाना, मुंबई के पास। थाना में? ओके ओके। थाने, थाने, महाराष्ट्र। आपका नाम क्या है दीदी? अनुष्का? अंशु। अ- अंशु अंशु केशव अग्रवाल? अग्रवाल, हाँ जी। हाँ हाँ, ओके ओके दीदी, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। हाँ जी, बताएं क्लास, आप किसी को आपकी और कुछ। क्लास बहुत आपकी क्लास बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छे से आपने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व की और बहुत अच्छे से जान पाए स्वर विज्ञान। थैंक यू। तो आइए फिर बहुत क्लास ही में। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया किया है दीदी। मैं और थैंक यू सिखाना सो मच। चाहती हूँ, जो भी है देके जाना है, लेके क्या जाऊंगी अपने साथ ना। सब राइट यहीं तो राइट, देना है, जितने लोगों को फायदा हो सकता है हो। हाँ लेकिन देखिए, क्लीशे बात है, घर मुझे भी चलाना सही बात है। है ना? नहीं बहुत बढ़िया दीदी, ऑनलाइन ने ये बहुत क्लास कुछ में दिया है आइए, हमें। सीखिए, अपनी जिंदगी को ठीक कीजिए, दूसरों के लिए भी काम कीजिए, लेकिन पहले खुद पे काम कीजिए। है ना? सही बात है, खुद से आइए। प्यार करो, फिर मिरर वर्क करके खुद से प्यार बिल्कुल, करके। राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सो मच। चलिए फिर, और किसी को कुछ क्वेश्चन है या कोई भी बात करनी है तो कर सकते हैं। वी आर हियर फॉर मोर 5 मिनट्स मोर। किसी को पेमेंट इशू है, कुछ भी है तो बात कर सकते हैं, अभी अपने नंबर दे सकते हैं, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। एग्जैक्ट 4 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी। ठीक है। इज इट ऑल ओके नाउ? मेरे ख्याल से सबके क्वेश्चंस हो गए पूरे। व्हाट्सएप चैट एक बार फिर से दे दीजिए, इन केस अगर किसी से मिस हो गया हो व्हाट्सएप पे एनरोल करना तो वो कर सकते हैं। जो भी है बाकी की डिटेल्स, आगे के कोर्सेज की डिटेल्स आपको वहां पर भी मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैट आपके पास चैट पे है अभी, व्हाट्सएप ग्रुप का चैट, आप उसको एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इजाजत। ठीक है, चलिए ओके, क्लास में मिलते हैं 4 बजे। आप सबका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू।